हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेबिनार जो कि सीसीएनए का वेबिनार है, जिसमें मैं सीसीएनए से रिलेटेड सभी चीज़ें बताऊंगा कि सीसीएनए क्या होता है, सीसीएनए किसे करना चाहिए, सीसीएनए के आगे क्या हो सकता है, सीसीएनए से रिलेटेड जॉब्स, मेरी मेंटरशिप, करियर गाइडेंस एक्सेट्रा सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वेबिनार में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। एंड शुरू करते हैं, बट शुरू करने के पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं अभी फिलहाल तो सिस्को में काम करता हूँ। मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है और 3 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। और आपको अगर मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हैं। इस नाम से लक्ष्मीकांत पीएस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इंस्टा पे आप नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य के नाम से सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आपको यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखना है तो फिर से नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। और ये है मेरा यूट्यूब पेज, नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। एंड ये है मेरा लिंक्डइन का पेज, आप इस पे जाके आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास 3 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और इस 3 साल में मैंने सीसीएनए पढ़ाया है, सीसीएनपी पढ़ाया है और सीसीआई भी पढ़ाया है। ये तीनों कोर्सेज के बारे में मैंने पढ़ाया है लोगों को। और इसके अलावा मैंने इंटरव्यू कोर्स भी लिए हैं जो कि अभी फिलहाल चल भी रहा है। मतलब मैंने एक इंटरव्यू सीरीज पढ़ाया था जिसके वीडियोस मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आप उसके बारे में मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने अपने कस्टमर्स को बीजीपी के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद मैंने अपने जो ऑफिस के कलीग्स को मैंने सीसीएनए की ट्रेनिंग दी है। अलग अलग टॉपिक्स पर मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ। तो मुझे पढ़ाने का शौक है। और इस ट्रेनिंग का ये फायदा रहा है लोगों के साथ कि मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ पहले एक कंपनी में काम करते थे, कैपजेमिनी में काम करते थे, वो उन्होंने मेरे वीडियोस और मेरे वीडियोस को देख के उन्होंने सिस्को के इंटरव्यू क्रैक किए। 2 लोग ने सिस्को के इंटरव्यू क्रैक किए और वो अभी सिस्को टैक में काम कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट amazon में काम कर रहा है, आयरलैंड में। और मेरा एक कलीग है जुनिपर में काम करता है, वो हालांकि अभी एचपी हो चुका है ना। तो उसने मेरे वीडियोस देखकर एक टीसीपी से रिलेटेड एक कस्टमर का केस उसने सॉल्व किया। मेरे एक स्टूडेंट कैलिक्स में काम कर रहा है। एक स्टूडेंट मेरा पिछले हफ्ते उसने ओरेकल ज्वाइन किया। मेरे 2 स्टूडेंट्स, एक नोकिया में काम करता है और एरिस्टा में काम करता है। तो मेरे पढ़ाने का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है कि आप अगर मेरे वीडियोस देखो और आप अपनी खुद की मेहनत भी डालो तो आप इन कंपनीज में जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियोस देख के, मेरे इंटरव्यू सीरीज देख के आप डेफिनेटली इनके अंदर चले जाओगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बट मेरे वीडियोस और मेरे पढ़ाने का स्टाइल, मेरा जो पढ़ाने के स्टाइल से आपके जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, उससे आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट कंपनीज के लिए आप ट्राई कर सकते हो। और आपको पता पड़ेगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके से आपका ये सब इंटरव्यू में कितना आसान हो जाता है आंसर देना। ठीक है, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि आप मेरे वीडियोस देख के आपका इनमें डेफिनेटली हो जाएगा। आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट मेरे मेरे पढ़ाने के तरीके से आप जैसा इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो काफी बेटर होगा, है ना, जिससे कि चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन कंपनीज में मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्फोसिस में है, माइंडट्री में है, एचसीएल में काम कर रहे हैं, विप्रो में काम कर रहे हैं, टीसीएस में काम कर रहे हैं। तो इन सब में पहली बात तो आप, अगर आप क्योंकि फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, जैसा भी हो, इन प्रोडक्ट कंपनीज में जाना इन प्रोडक्ट कंपनीज में जाना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। आसान नहीं होता इन प्रोडक्ट कंपनीज में जाके इंटरव्यू दे के इनमें नौकरी, एक जॉब क्रैक करना इज नॉट इजी। तो पहले तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूं, फिर हम कोर्स के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि इन कंपनीज में अगर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। तो हेलो, कोई ज्वाइन किया है? क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? हेलो, someone joined, can I just know what's your name and how are you? And
what are your expectations from the course of or the webinar today? Hello. I see a name shown as admin. May I know who you are? What's your actual name, and what do you do, and what are your expectations from the course? मुझे एक एडमिन नाम दिख रहा है, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? Hello, good evening, sir. This is Mohammad Waziruddin. So I have completed my CCNA in 2009, sir. So after Okay. that, I want to enhance my knowledge. So I want to refresh my CCNA, and like after that, any advanced courses also I want to do that. All right. Fine. No problem. Thanks. Thank Thanks. Do you understand Hindi? Yes, I clearly understand. ओके फाइन। तो मैं ये वेबिनार एक्चुअली हिंदी में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैंने कल इंग्लिश में दिया था, तो आज मैं ये वही सेम वेबिनार मैं हिंदी में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप थोड़े से लेट ज्वाइन किए तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्य है। मैं अभी फिलहाल सिस्को में काम करता हूँ। मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है और 3 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो आप लिंक्डइन पे, इंस्टा पे या फिर यूट्यूब से भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरा लिंक्डइन पेज है, लक्ष्मीकांत पीएस के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, है ना। और इंस्टा पे भी है, नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य के नाम से है। एंड यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य के नाम पे। तो आप ये यहाँ पे भी आप जाके मेरे से मेरे वीडियोस, मेरे जितने भी मैंने नेटवर्किंग टॉपिक्स लिए वो सब के बारे में आप देख सकते हो। तो मैं बता रहा था कि मैंने जो जितने भी ट्रेनिंग लिए हैं उसमें मैंने सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई पढ़ाया है, इंटरव्यू सीरीज मैंने पढ़ाया है, बीजीपी के बारे में पढ़ाया है, एडवांस टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन कंपनीज में काम करते हैं, इन कंपनीज के अलावा सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम करते हैं। तो ये मेजरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे कि सिस्को। सिस्को में मैं खुद काम करता हूँ। मेरे खुद कुछ पुराने कलीग्स, उन्होंने मेरे वीडियोस देख के अभी 1 साल पहले दो मेरे दोस्तों ने सिस्को में ज्वाइन किया। एक बंदा अमेजोन में काम कर रहा है। मेरा एक दोस्त जो है जूनिपर में काम करता है, उसने मेरे वीडियोस देखकर जूनिपर में उसके कस्टमर के केसेस उसने सॉल्व किए। एरिस्टा, नोकिया, ओरेकल, एक बंदे ने ओरेकल अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया। मेरा एक दोस्त कैलिक्स में काम करता है। तो ये सब वीडियोस जो है, मेरे वीडियोस और मेरे पढ़ाने का स्टाइल उनको लिटरली हेल्प कर रहा है। और ये क्यों हेल्प करता है? क्योंकि मैं जिस ढंग से पढ़ाता हूँ, मैं जिस ढंग से चीजें पुट करता हूँ, वो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पढ़ाने से आपका इन प्रोडक्ट कंपनीज में जरूर हो जाएगा, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बट मेरे वीडियोस आपके थिंकिंग को, आपके नेटवर्किंग स्किल्स को, आपके नेटवर्किंग बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसमें आपके इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो मैं यहाँ तक बता रहा था। और अभी मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता कि मैंने कहाँ से शुरुआत की और मैं कैसे सिस्को में आया और मैंने कैसे सीसीआई तक मेरी जर्नी क्या थी, मैं वो थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम फिर सीसीएनए के वेबिनार पे जाएंगे कि सीसीएनए क्या होता है, सीसीएनए किसको करना चाहिए, और सीसीएनए से रिलेटेड जॉब्स, मेरी मेंटरशिप, मेरे पढ़ाने का स्टाइल, कैरियर गाइडेंस, जॉब असिस्टेंस, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जर्नी बेसिकली स्टार्ट होती है 2000, मतलब 10 से 2014 के बीच में, जब मैं कॉलेज में काम पढ़ता था। और कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, बट उसमें से मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें से सिर्फ मुझे कंप्यूटर नेटवर्क्स समझ में आता था। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। उसमें मुझे सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स ही समझ में आता था। बाकी बहुत सारे थे, वीएलएसआई था, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग था, वो सब मेरे सर के ऊपर से जाता है। वो सब मेरे सर के ऊपर से जाता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। जो मुझे समझ में आता था वो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क था। तो फिर मैंने प्रोफेसर से मेरी बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि सीसीएनए नाम का कोई एक सर्टिफिकेशन होता है, जो कि होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो वहां से मुझे पता पड़ा कि एक सिस्को नाम की एक कंपनी भी है। और तब से मेरा ड्रीम बन चुका था कि मुझे सिस्को ज्वाइन करना है, कुछ भी हो जाए मुझे सिस्को ज्वाइन करना है। तो जब मुझे सीसीएनए के बारे में पता पड़ा, तो मैंने सीसीएनए एक इंस्टीट्यूट में गया, और मैंने वहां में सीसीएनए के लिए कोर्स के लिए ज्वाइन किया, है ना।
अब क्योंकि मेरे पास सीसीएनए का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था, तो जिसकी वजह से जब एक कैंपस प्लेसमेंट हुआ, उसमें सीएसएस कॉर्प नाम की एक कंपनी है, चेन्नई में थी। तो उसमें मेरा कैंपस प्लेसमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस बंदे के पास सीसीएनए है, तो उन्होंने मुझे एंट्री ले ली। फिर हुआ ये कि एट्थ सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम में मुझे वायरल फीवर हो गया, और मैं वो एग्जाम दे नहीं पाया। और वो एग्जाम नहीं देने की वजह से सीएसएस कॉर्प ने मेरा ऑफर जो है रिवोक कर दिया, कि हम आपको अब नौकरी नहीं दे सकते, आपको वो आपका जो अरियर है या फिर जो बैक है आपको क्लियर करके आना पड़ेगा, तो ही हम आपको ऑफर दे सकते। तो अब हुआ ये कि मेरे पास एक चांस था एक नेटवर्किंग कंपनी में घुसने का, और सीएसएस कॉर्प अभी भी आप अगर सर्च करोगे, शायद उसका नाम चेंज हो गया है, सीएसएस कॉर्प का शायद अभी नाम चेंज हो गया है, बट अगर आप सीएसएस कॉर्प से अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो आपको पता पड़ेगा कि इट्स अ नेटवर्किंग कंपनी। और जर्नी स्टार्ट करने के लिए, नेटवर्किंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए सीएसएस कॉर्प इज अ वेरी गुड कंपनी, वो मुझे पता था। बट क्योंकि उन्होंने मेरा ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अगले 6 महीने मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफर तो है नहीं, कहाँ कंपनी में, कौन से कंपनी में ज्वाइन करूंगा। और कोई भी कंपनी में ज्वाइन करना तो डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए तो मुझे मेरा वो बैक क्लियर करना पड़ेगा। तो 6 महीने वेट किया। बट उस 6 महीने में मैंने क्या किया, मैं जीआरई, आपको, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है, जीआरई कोर्स के लिए मैं पढ़ाता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश और वोकेबलरी में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता हूँ जो जीआरई पढ़ा। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया जो इंग्लिश और वोकेबलरी ट्रेनिंग कराती है। और मैंने अलग अलग कॉलेजेस में, खासकर तमिलनाडु के अलग अलग कॉलेजेस में मैंने जीआरई पढ़ाया। एंड मैंने जीआरई आईआईटी चेन्नई में पढ़ाया है, और मैंने जीआरई वीआईटी वेल्लोर में पढ़ाया है, और पीएचडी कॉलेज कोयम्बतूर में पढ़ाया है। बहुत सारे बड़े बड़े तमिलनाडु के इंस्टीट्यूट में मैंने जीआरई पढ़ाया। और वहां से मुझे पता पड़ा कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग है, लोग मुझे पसंद करते हैं। एंड वहां से मुझे पता पड़ा कि यार मैं शायद अच्छा टीचर बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग है। क्योंकि बच्चों का जो, स्टूडेंट्स का जो एक्सप्रेशन रहता है, उससे मुझे समझ में आने लगा कि यार इनको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद है। तो वहां से मुझे लगा अगर मैं पढ़ाने के उसमें रूट पे गया, तो वो मेरा एक पैशन बनेगा। ठीक है। तो 6 महीने निकल गए, 6 महीने मैंने पढ़ाया। फिर मैंने वो बैक क्लियर किया डिग्री हाथ में। डिग्री हाथ में आने के बाद मैं वापस सीएसएस कॉर्प में गया। सीएसएस कॉर्प ने बोला कि भाई अब वो वैकेंसी तो नहीं है जिसके लिए हमने ऑफर दिया था, अब आप कोई क्या बोलते हैं दूसरे वैकेंसी में चले आ जाओ। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। फिर मैंने 2 महीने नौकरी ढूंढी, नहीं मिला। फिर लकीली मुझे प्रोडक्ट कंपनी में मैंने नौकरी स्टार्ट की 2015 में। और आज क्या डेट है, 8 तारीख, मैंने 15 फरवरी 2015 में मैंने अपना फर्स्ट नौकरी स्टार्ट किया था। अभी मतलब 7 दिन में मेरा 11 साल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट में मैं घुसा, और हुआ ये कि प्रोडक्ट में मैं जब गया तो प्रोडक्ट का जो वर्क था और मेरे जो स्किल्स थे वो मैच नहीं करते। बट जैसे तैसे, क्योंकि प्रेशर था, मैंने अपना क्या बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, 12th के 10th के रिजल्ट्स मैंने दे दिए थे, और 2 साल का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं कहीं जा नहीं सकता। बट उस 2 साल में मैंने नेटवर्किंग नहीं छोड़ा। मैंने सीसीएनए बुक पढ़ी, सीसीएनए के जो ऑफिशियल बुक्स होते हैं, सिस्को के जो ऑफिशियल बुक्स होते हैं, वो मैंने पूरा पढ़ा। एक एक चैप्टर हर दिन मैं पढ़ता था, ऑफिस जाने के पहले एक एक पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने केविन वॉलेस, ये एक सिस्को के एक्स इंस्ट्रक्टर रहे और अभी भी सिस्को इंस्ट्रक्टर हैं, उनके उनके वीडियोस देखे मैंने। और वहां से मैंने सीसीएनए का नॉलेज गेन किया, और पहले अटेम्प्ट में मैंने सीसीएनए क्लियर किया विदाउट एनी डम्प्स। और प्योर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने सीसीएनए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। उसके बाद फिर 1 साल हो गया। 1 साल बाद फिर मैंने सीसीएनपी स्विच, अगेन वही सेम प्रोसेस, सीसीएनपी स्विच की बुक आती थी उस टाइम, मैंने वो पूरा पढ़ डाला, एक एक चैप्टर पूरा पढ़ता, एक एक नोट बनाते गया। और उसके बाद वो भी सीसीएनपी स्विच भी मैंने पहले अटेम्प्ट में बिना कोई डब्स के मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार ये 2 साल हो गया, अब मुझे कंपनी चेंज करनी। तो अब कंपनी चेंज करना है तो इंटरव्यू देना पड़ता था। इंटरव्यू में मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे को सीसीएनए मैंने क्लियर कर लिया, सीसीएनपी क्लियर कर लिया है। और उस टाइम बैक इन 2015
कोई भी बंदा अगर सीसीएनपी 2 साल के एक्सपीरियंस में अगर उसने सीसीएनपी क्लियर किया है ना, बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम। और अभी भी है। आपको अभी भी 5 साल 6 साल के बंदे मिल जाएंगे जो सिर्फ सीसीएनए लेके बैठे, किसी ने भी सीसीएनपी के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था। बट जब मैं इंटरव्यू देने गया तो यार मुझे पता पड़ा कि यार मुझे काफी सारी चीजें आती नहीं है। बुकिश नॉलेज मेरे पास है, बट रियल टाइम नॉलेज मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं काम भी वैसा नहीं करता था। तो मेरे पास बुकिश नॉलेज थी, अब रियल टाइम नॉलेज से तो क्या करूंगा। तो अब नौकरी चेंज करूंगा तो ही रियल टाइम नॉलेज आएगी। एनीवे, तो जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता था ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, वहां पे इंटरव्यूअर मुझे गिरा देता था नीचे कि भाई तुमको कुछ नहीं आता। फिर उसके बाद मौका आया एरिसेंट का। एरिसेंट भी एक नेटवर्किंग कंपनी है, जो कि फिलहाल अभी कैप जेमिनी बन चुकी है। एरिसेंट था, एरिसेंट को पहले एल्ट्रॉन नाम की कंपनी ने एक्वायर किया, एल्ट्रॉन को फिर कैप जेमिनी ने एक्वायर किया। तो देखा जाए तो मैं एक्स कैप जेमिनी भी हूँ, आप मान सकते हो। तो जब एरिसेंट का इंटरव्यू कॉल आया तो मैंने सोचा यार यही एक मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे मुझे अच्छे से पढ़ना पड़े। तो मैंने फिर से वापस पूरा सीसीएनए बुक पढ़ी, फिर सीसीएनपी बुक पढ़ा। उसके बाद जब मैंने एरिसेंट का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यूअर्स इतने खुश हो गए, बोले कि यार ये बंदा सबसे अलग है, इसको बहुत सारी चीजें क्लियर है, इसकी कंसेप्ट क्लियर है, इसको ले लो। मैं मैंने फिर 2017 दिसंबर में एरिसेंट ज्वाइन। उसके बाद फिर एरिसेंट जब मैंने ज्वाइन किया तो 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, अब 2.5 साल हो गए तो मुझे कंपनी चेंज करने का फिर से अगेन फिर जब मैंने कंपनी चेंज करने का सोचा तो इंटरव्यूज देने पड़े। तब तक मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका। और जब आप 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो ना, आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे हर चीज का वाई हाउ बिट्स एंड बाइट्स पे चीजें पूछी जाती है, और मैं वहां पे मार खा रहा हूँ। क्योंकि बिट्स एंड बाइट्स पे जो है, सीसीएनए और सीसीएनपी बुक्स में इतने डेप्थ में दिया नहीं था, वो सीसीआई के बुक्स में लिखा रहता है, और मैंने सीसीआई पढ़ा नहीं। हुआ ये फिर जब एरिसेंट में काम कर रहे थे, वहां से कहीं से हमें एक बंदे की वीडियोस मिल गई, सीसीएनए सीसीएनपी सीसीआई, वो है पीयूष कटारिया, जो कि आप वीडियो वहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो। आप इस मुझे नहीं पता आप इनको जानते हो कि नहीं जानते हो, पर ये मेरे वर्चुअल वर्चुअल मेंटर है। मैं इनके वीडियोस मुझे मिल गए थे, इनके वीडियोस मुझे मिल गए थे, और इस बंदे ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इस बंदे ने मेरी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि मैं ऐसा ही एक मेंटर ढूंढ रहा था जो कि हर एक बेसिक कंसेप्ट को छू कर सब कुछ क्लियर करे, और वो ये बंदा था। और इससे मैंने पूरा सीसीएनए पढ़ा, इसके वीडियोस के साथ मैंने सीसीएनए पढ़ा, सीसीएनपी पढ़ा, सीसीआई पढ़ा। मेरे पास सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस था, बट मेरे पास जो नॉलेज थी सीसीआई के ऊपर की नॉलेज थी। और फिर मैंने इंटरव्यू वापस देना शुरू किया, और जब मैंने इंटरव्यू वापस देना शुरू किया, ऑब्वियसली सीसीआई लेवल नॉलेज होना और इंटरव्यू क्लियर करना दो अलग चीजें होती है। मल्टीपल फेलियर्स हुए उसके बाद भी मेरे। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, एचसीएल में दिया, इन्फोसिस में दिया, सिस्को में 7 बार दिए मैंने इंटरव्यू। सिस्को में 7 बार इंटरव्यू दिए, 7 बार फेल हुआ इंटरव्यू में। Amazon में दिया, गूगल में दिया, फेल। क्योंकि कुछ छोटे छोटे चीजें होती हैं। हर बार मुझे एक पॉजिटिव नोट में दिया था, तो कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, बट इन चीजों पे वर्क करो। यहाँ पे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस चीज पे वर्क। हमेशा मुझे ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं, और वो जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो जो छोटे छोटे गैप्स है, वो मैं फिल करने गया। और जैसे जैसे फिल करते गया मैंने सोचा कि यार अब क्या बोलते हैं, इस कंपनी में रहना नहीं है, मुझे दूसरे कंपनी में अगर अच्छे से अब फिर मैंने टारगेट कर लिया कि अब अगर मैं कैब जेमिनी छोड़ रहा हूँ तो मेरा टारगेट सिस्को है। ये मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो अब मेरा जो एरिसेंट में जो काम था, काफी लोडेड काम था, तो मैं टाइम नहीं दे सकता था। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने पुराने कंपनी में वापस जाता हूँ। 6 महीने लिए मैंने अपने आप को अपस्किल करने में, और एक अटेम्प्ट में मैंने दिसंबर 2020 में सिस्को ज्वाइन किया। पीक कोविड टाइम था, मैंने 8th अटेम्प्ट में सिस्को ज्वाइन किया। मेरे पास सिर्फ 5.5 साल का एक्सपीरियंस था उसमें, और मैंने सिस्को ज्वाइन किया। उसके बाद से सिस्को में मैं पिछले 5 साल से सिस्को में हूँ। और काफी अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और उससे काफी नॉलेज गेन हुई। और क्योंकि सिस्को में होने का काफी फायदे होते हैं, हमें सिस्को से रिलेटेड काफी सारी चीजें फ्री में मिल जाती है, पढ़ने को मिल जाता है। काफी सारी क्या बोलते हैं, साइट्स की फ्री एक्सेस होती है, लर्निंग साइट्स की फ्री एक्सेस होती है। तो वो मैंने लर्न किया, अच्छे से किया। और लास्ट ईयर
लास्ट ईयर सितंबर 5th सितंबर जो इंडिया में टीचर्स डे होता है, और उस दिन मैंने सीसीआई अपना पहला क्लियर किया। 10 साल की जर्नी है मेरी। और उस 10 साल मुझे हाँ पता है लोग काफी 1 साल 2 साल में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, मैंने 10 साल लगाए। क्योंकि मेरा लर्निंग स्टाइल ही ऐसा है कि मैं स्क्रैच से पढ़ता हूँ। मुझे सीसीएनए पढ़ना था, सीसीएनपी क्लियर करना था, फिर सीसीआई क्लियर करना। तो मुझे बेसिक से लेके एडवांस तक की नॉलेज होनी चाहिए, ये मेरा कंसेप्ट था, और वही कंसेप्ट के साथ मैं अभी भी कोर्स लेता हूं। तो फिर सीसीआई मैंने क्लियर किया, और आपको मैं दिखा देता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने सीसीआई क्लियर किया, और सीसीआई क्लियर करने के बाद मेरा जो 5 सितंबर को मैंने जब क्लियर किया, और ये प्लेक जब हाथ में आता है आपके, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट, और आपका नाम, आपका ये नंबर, और आपने किस दिन आपने क्लियर किया, ये जो चीज है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो ये कितनी खुशी देती है। ये मेरा 10 साल की मेहनत है। 10 साल में मैंने पढ़ा लिखा, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, सीखा, लैब्स किए, तब जाके मुझे 10 साल में ये मिला। और इसकी खुशी अलग ही होती है ना। अब उसके बाद मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाने का मोटो ही यही है कि जो मैं मेंटर चाहता था, मुझे जैसा पढ़ाने वाला चाहिए, मैं वैसा पढ़ाने वाला बनूं, जो कि हर चीज को बेसिक से करे। ये नहीं कि मैं आपको सीसीआई पढ़ा रहा हूं तो मैं सीसीआई लेवल पे जाऊं, नहीं। सीसीआई पढ़ा रहा हूं आपको, तो भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हाँ, मैं ये जरूर सोचूंगा कि आपको सीसीएनए सीसीएनपी की नॉलेज है, बट तब भी मैं स्क्रैच से ही स्टार्ट करूंगा। सीसीएनए पढ़ा रहा हूं तो भी स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, सीसीआई पढ़ा रहा हूं तो भी स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। और इतना इन डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि जैसा मुझे पीयूष कटारिया पीयूष कटारिया में मुझे जो मेंटर दिखा, वो मेंटर मैं बन सकूं बाकी लोगों के लिए। मेरा यही मोटो है, और उसी मोटो के साथ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो सिस्को का ड्रीम भी मेरा हो गया, और मैं अभी 3 साल से ट्रेनिंग पढ़ा रहा हूँ। 3 साल से ट्रेनिंग पढ़ाते हुए मैंने खुद देखा, मैंने जिस ढंग से पढ़ाया है, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कुछ दो दोस्त सिस्को में काम कर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट amazon आयरलैंड में है, एक बंदा ओरेकल में है, एरिस्टा में है, कैलिक्स में है। कुछ बंदे जो है मेरे जूनिपर में, मेरे बंदे नहीं, मेरे कलीग्स जो है जूनिपर में काम करते हैं, वो मेरे वीडियोस देख के उनके कस्टमर के केसेस सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि मेरे नॉलेज से लोगों का भला हो। मैं बस वही चाहता हूँ, एंड दैट्स व्हाट माय जर्नी इज। और मैं यही जर्नी के साथ आगे बाकी जितने भी मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, उसी मोटो के साथ शेयर करता हूँ। तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है मेरे से? हाय अब्दुल। आप दोनों को कुछ पूछना है मेरे से, पूछ सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे अभी इससे, और आगे बढ़ेंगे, बट आपको अगर कुछ भी जनरल डिस्कशन करना, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सीसीएनए वेबिनार के साथ, जिसका मैंने नाम रखा है कंप्यूटर नेटवर्क्स, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। डिस्क्लेमर दे देता हूं, सीसीएनए वेबिनार है, सीसीएनए कोर्स नहीं है। इस सीसीएनए वेबिनार में मैं पढ़ा रहा हूं कि सीसीएनए क्या है, सीसीएनए किसको पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें होती है, आप किस किस के बारे में पढ़ोगे, और सीसीएनए से रिलेटेड जॉब्स। मेरे पढ़ाने का स्टाइल अभी आपको समझ में आ जाएगा। कैरियर गाइडेंस, जॉब गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप एटसेट्रा, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीसीएनए कोर्स नहीं है। सीसीएनए कोर्स जो है के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, सेशन जब खत्म होगा। ऑलराइट। तो इस वेबिनार में मैं पूरा रियल टाइम एग्जांपल्स यूज करूंगा, क्योंकि रियल टाइम एग्जांपल्स जब हम के साथ जब हम पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है ना। तो हम इंटरनेट बहुत यूज करते हैं, है ना। हम जब भी क्या बोलते हैं, इवन नाउ वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। तो अभी भी आप आइदर मोबाइल से कनेक्टेड होगे या फिर लैपटॉप से कनेक्टेड होगे, ठीक है। एंड व्हाट यू सी, और आपको जो दिख रहा है कि आप अपने मोबाइल में बैठे हो यहाँ पे,
और आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिस इज मी, ठीक है। तो आपको बस यही दिख रहा है कि आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल जो है वाईफाई मोडेम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है या फिर मेरे से कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली मुझे भी मेरे लैपटॉप जो है मेरे वाईफाई मोडेम तक मेरा डेटा पहुंचा रहा है और वाईफाई मोडेम उसको आप तक पहुंचा रहा है। हमें विजिबली सिर्फ यही दिखता है, विजिबली सिर्फ यही पता है, बट जो इंटरनेट है जो हम पढ़ेंगे, नेटवर्किंग क्या होता है, वो ये दो वाईफाई मॉडेम के बीच में की जो दुनिया है वो है नेटवर्किंग, ठीक है। और नेटवर्किंग काफी बड़ा सा सब्जेक्ट है, काफी सारी चीजें हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि ये हम रियल टाइम में कहां कहां देख, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने के पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है इंटरनेट से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंटरनेट? ऑब्वियसली हम इंटरनेट हर टाइम यूज करते हैं, बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं। आप दोनों मुझे बताइए कि इंटरनेट से आप लोग क्या समझते हो इंटरनेट? अब्दुल, एडमिन, सॉरी एडमिन, आपका नाम क्या बताया आपने? हाँ अब्दुल, आप कुछ बोलना चाहते हो? इंटरनेट से हम वेब यूज करते हैं। ठीक है, वेब यूज करते हैं। ओके, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो ना? सॉरी मैंने पूछा जी नहीं हाँ। आपसे। जी। कंफर्टेबल, ओके फाइन। तो वेब यूज करते हैं, ठीक है। एडमिन, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, आपने एडमिन आपका जूम में नाम बताया। My name is Mohammad Waziruddin. अजीरुद्दीन, ऑल राइट। तो Yeah. आपका व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंटरनेट? Internet is a connected device with कनेक्टेड डिवाइस, multiple locations. ओके, कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, Yes. गुड इनफ। सो देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर ऑफ व्हाट इंटरनेट इज। इंटरनेट क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो इंटरनेट का पहली बात तो फुल फॉर्म ये होता है कि इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो इंटर कनेक्शन नेटवर्क तो ठीक है, इंटरनेट का मतलब इंटर कनेक्शन नेटवर्क होता है, बट इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स का इंटर, बट ये नेटवर्क्स होता क्या है? इंटर कनेक्शन तो ठीक है, बट व्हाट इज नेटवर्क्स, ठीक है। तो मान लो आप हो, आप अपने घर में मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, है ना, आप अपने घर में मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, सिर्फ आप ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। आजकल तो मतलब एक घर में चार मोबाइल फोन तो होते ही हैं, ठीक है, मिनिमम तीन तो होते ही हैं, ठीक है। तो चार मोबाइल फोन, अब ये चार मोबाइल फोन वाईफाई मोडेम्स, आपके वाईफाई मोडेम से कनेक्टेड है। मान लेते हैं हम इंटरनेट पे बात करें, अब व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपके वाईफाई मोडेम से कनेक्टेड है। अब ये आपका वाईफाई मोडेम सिर्फ आपके फोन से ही नहीं, आपके स्मार्ट टीवी से भी कनेक्टेड होता है ना, आपके लैपटॉप से भी कनेक्टेड होता है, इन सब से कनेक्टेड होता है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज, ये चार मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, दिस वाईफाई मॉडेम, ये खुद में एक छोटा सा नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। नेटवर्क ऑफ व्हाट? नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दिस इज व्हाट द नेटवर्क मीन। कनेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस इज नेटवर्क्स, इसका मतलब होता है नेटवर्क्स, ठीक है। अब आप चार लोग अपने ही साथ नहीं, आप अपने लैपटॉप से भी एक दूसरे से बात कर सकते हो, फोन में भी एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो, फोन से भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, आप अपने टीवी को आजकल कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल फोन से, ठीक है। एंड दिस वाईफाई मोडेम इज ऑल्सो कनेक्टेड टू एवरी सिंगल डिवाइस ऑफ योर होम। तो एक छोटा सा खुद का आपने घर में नेटवर्क बना लिया। नेटवर्क में को मैं यहाँ शॉर्ट में एनडब्ल्यू लिख रहा हूं। एंड आप सिर्फ अपने ही डिवाइसेस से नहीं, आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ भी आप बात कर सकते हो। लेट्स इमेजिन आपका दोस्त है, आपके दोस्त भी वो मोबाइल फोन यूज कर रहा है, उसके घर में भी एक लैपटॉप होगा, उसके घर में भी एक स्मार्ट टीवी होगा, और ये सब एक वाईफाई मॉडेम के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये खुद में एक नेटवर्क है। एंड ये नेटवर्क्स, ये नेटवर्किंग डिवाइस अपने आप में नहीं, एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क मीन्स। एक नेटवर्क दूसरा नेटवर्क
के साथ बात कर रहा है, और ये बात कैसे कर रहे हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आपका घर का आपका फोन आपके दोस्त के फोन को कैसे मैसेज भेज रहा है, किस मीडियम से भेज रहा है, दैट इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्वर्स है, कि यहाँ पे सर्वर्स है, यहाँ पे लैपटॉप्स और सर्वर्स का एक कनेक्शन है, यहाँ पे भी आप एक सर्वर देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। तो व्हाट इज हैपनिंग, ये सब अपने आप में छोटे छोटे नेटवर्क हैं। एंड वी नो दैट इंटरनेट इन जनरल इज कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इंटरनेट इज बेसिकली उसका लोगो होता है एक ग्लोब का, है ना। एंड all of us, all these networks are connected to each other through internet. So interconnection of network is internet. लोगों को लगता है गूगल इज इंटरनेट ना, पीपल थिंक गूगल इज इंटरनेट, फेसबुक इज इंटरनेट, नेटफ्लिक्स इज इंटरनेट। नो, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स इंटरनेट नहीं है। गूगल का खुद का एक नेटवर्क है, फेसबुक का खुद का एक नेटवर्क है, नेटफ्लिक्स का खुद का एक नेटवर्क है। मान लेते हैं ये गूगल का नेटवर्क है, ये फेसबुक का नेटवर्क है, ये नेटफ्लिक्स का नेटवर्क है, ये सब अलग अलग नेटवर्क्स हैं। इनको कनेक्ट करना इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट इज अ पाथ, इंटरनेट, ओके लेट मी एक और चीज में बोल दूं, इंटरनेट इज अ पाथ टू डिफरेंट नेटवर्क्स। That's the main definition. Internet is a path to different networks, and it means connecting different networks together, bringing them together is interconnection. All right. Now, before we jump into the discussion of the internet, we have to consider one important thing, and वो important thing है rules and regulations. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में अभी थोड़े से क्विकली मैं बताऊंगा, बट इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं इन डिटेल अभी इस वेबिनार में भी समझाऊंगा, एंड इन दी एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे एक साथ आते हैं। तो एक जैसा कि एक क्रॉस रोड मान लो आप, ये क्रॉस रोड है, ठीक है, ये एक चौक है ना। एंड इस चौक पे जो है देयर इज अ सिग्नल, देयर इज अ ट्रैफिक सिग्नल, एंड इस ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट है, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, है ना। एंड इन इस ट्रैफिक सिग्नल की वजह से जितना भी यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो होता है वो एक क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड ट्रैफिक फ्लो होता है, हाँ, जिसमें सब रूल्स फॉलो करते हैं। जिनको सीधे जाना है सीधे जाते हैं, जिनको लेफ्ट राइट जाना है लेफ्ट राइट चले जाते हैं, जिनको यू टर्न लेना है वो यू टर्न ले लेते हैं। सो एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक सिग्नल। एंड इमेजिन अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ, अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ यहाँ पे, और हमें पता है इंडिया में अगर ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करता, देयर इज अ बिग ट्रैफिक जैम एट दिस चौराहा और चौक और स्क्वायर व्हाटएवर, ठीक है। सिमिलरली हमारे नेटवर्किंग में भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, और वो ट्रैफिक सिग्नल्स के नाम है OSI एंड TCP IP मॉडल। OSI का फुल फॉर्म है ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट, एंड TCP IP का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट। ये दो ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से नेटवर्किंग की दुनिया में जो भी हम डेटा भेजते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं इन ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से, जो कि है OSI और TCP IP मॉडल। एंड ये जैसे कि हमारा ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें मेनली 3 कलर के लाइट्स होती हैं, रेड येलो ग्रीन। सिमिलरली इन ट्रैफिक सिग्नल, नेटवर्किंग के ट्रैफिक सिग्नल में भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, लाइट्स होती है, जिनको हम 7 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम 7 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। और ये 7 लेयर्स हमारे सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस में होते हैं, लैपटॉप, PCs, राउटर्स, स्विचेस, स्मार्ट टीवीज,
ये सभी में ये सब लेयर्स या फिर ये सब सिग्नल्स होते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूं तो हमारा जो लैपटॉप है और योर मोबाइल फोन, you're using zoom you're using zoom right, you're using zoom on your phone or on your laptop and you're watching it on the screen, आप स्क्रीन पे देख रहे हो और वो स्क्रीन आपके लैपटॉप या फिर फोन के एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। और एप्लीकेशन लेयर्स के बाद से लेकर ये नीचे जो सेकेंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर तक के जितने भी चीजें हैं वो हार्डवेयर होते हैं और हार्ड कोडेड चीजें होती है जिसको आप छू के नहीं देख सकते। यू कांट सी, यू कांट टच दैम। फिर आता है आखिर में फिजिकल लेयर, ये होता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड हार्डवेयर, आपके फोन के हार्डवेयर, आपके लैपटॉप के हार्डवेयर, ये सब होता है आपका फिजिकल लेयर। सो दी ओनली टू लेयर्स जो आप अपने डिवाइसेस पे टच और फील कर सकते हो वो है आपका एप्लीकेशन लेयर एंड द अदर इज द फिजिकल लेयर। इसके बीच में जितनी भी चीजें हैं और सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस में होती है, यू कांट सी देम, यू कांट फील देम, आप ओनली विजुअलाइज कर सकते हो। और इस विजुअलाइजेशन को मैं दिखाऊंगा आपको इस वेबिनार में कि ये काम कैसे कर। ठीक है, उसके पहले हम एक चीज, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये एक मतलब एक छोटा सा मैं एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल दे देता हूं कि एक्चुअली ये 7 लेयर्स काम कैसे कर। तो मान लेते हैं कि मैं फेसबुक पे बैठा हूं, ठीक है, या व्हाट्सएप पे बैठा हूं और यहाँ पे मेरा दोस्त है जो कि फेसबुक या फिर व्हाट्सएप यूज कर रहा है। मैंने फेसबुक पे लिखा हाय मैसेज, ठीक है, और मैं कहाँ लिख रहा हूँ, फेसबुक पे लिख रहा हूँ। वो एक एप्लीकेशन और वो कहाँ चल रहा है, मेरे लैपटॉप के एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है या मेरे फोन के एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। मैंने हाय लिख के भेजा। अब वो हाय क्या होता है, वो हाय जो है नेक्स्ट लेयर या फिर जो 6th लेयर पे है उस पे, उस लेयर के इंफॉर्मेशन के साथ कवर हो जाता है। इट गेट्स कवर्ड एंड दैट कवरिंग इन नेटवर्किंग इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, हमने कैप्सूल्स, हम मेडिकल स्टोर में जाके कैप्सूल्स लेते हैं, हमने कैप्सूल देखा है। कैप्सूल के अंदर एक्चुअली मेडिसिन होती है, छोटे 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 बॉल्स होते हैं विच आर द एक्चुअल मेडिसिन। सिमिलरली यहां पे आपका जो एक्चुअल डेटा है दैट इज एक्टिंग एज दी स्मॉल स्मॉल बॉल्स और वो लोअर लेयर्स के साथ कवर होने लगता है, एनकैप्सुलेट होने लगता है। तो आपका जो हाई मैसेज है जिस विच इज गेटिंग एनकैप्सुलेटेड बाय द 6th लेयर, फिर 6th लेयर में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होती है, वो 5th लेयर में एनकैप्सुलेट होता है, 4th, फिर 3rd, फिर 2nd एंड देन 1st। अब जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लिंक लेयर, ये बाकी सब लेयर्स के बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, बट यहां पे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका डेटा एक्चुअली काम कैसे कर। फिजिकल लेयर में मेरा लैपटॉप जो है, मेरे लैपटॉप पे फिजिकल लेयर में क्या हुआ है, दैट इज माई वाईफाई अडेप्टर। वाईफाई अडेप्टर, ये जो वाईफाई अडेप्टर है जो मेरे फिजिकल लेयर में है, वो मेरे इस डेटा को, जो मेरा हाई जो मैसेज जो फेसबुक पे मैंने भेजा है, वो वाईफाई अडेप्टर एज वाईफाई सिग्नल्स मेरे वाईफाई मोडेम को भेजता है। और फिर मेरा वाईफाई मोडेम जो है इसको आगे थ्रू दी वायर इंटरनेट पे भेज रहा है और इंटरनेट के थ्रू वो मैसेज मेरे फ्रेंड के वाईफाई मोडेम तक रीच होता है और फिर वो वाईफाई मोडेम जो है एज अ वाईफाई सिग्नल मेरे फ्रेंड के मोबाइल के वाईफाई अडेप्टर को भेजता है जो फिजिकल लेयर में बैठ। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेरा जो फिजिकल लेयर पे जो वाईफाई अडेप्टर है, मेरे लैपटॉप का जो वाईफाई अडेप्टर है, वो एज वाईफाई सिग्नल्स मेरे वाईफाई मोडेम को इंफॉर्मेशन भेजता है और मेरा वाईफाई मोडेम जो है उसको इंटरनेट पे एज अ डेटा फॉरवर्ड करता है और वो डेटा जो है मेरे फ्रेंड के वाईफाई मोडेम पे रिसीव होता है और मेरा फ्रेंड का वाईफाई मोडेम उसको एज अ वाईफाई सिग्नल उसके फोन के वाईफाई अडेप्टर को भेजता है जो कि फिजिकल लेयर पे बैठा हो। और फिर उसके बाद वो फिजिकल लेयर के बाद वो जो इंफॉर्मेशन जो है ऊपर बाकी के लेयर को ट्रांसफर होती है और एक एक लेयर वो अपने इंफॉर्मेशन को अनकवर करती है
और इस अनकवरिंग को हम नेटवर्किंग टर्म में बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। डीकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन होती है। और फिर सेवेंथ लेयर जो है फाइनली उस एक एक लेयर को अनकवर करते हुए आता है, और फाइनली मेरे फ्रेंड के एप्लीकेशन लेयर में उसको फेसबुक मैसेज पे मेरा हाय दिखता है। तो ये जो जर्नी है, मेरे मेरे लैपटॉप पे मैंने जो हाय लिखा है और मेरे फ्रेंड के लैपटॉप पे जाके जो उसको जो हाय दिखता है, ये जर्नी हर नेटवर्किंग डिवाइस फॉलो करता है। ये जो वाईफाई मॉडेम मैंने जहां जो बनाया है, मैंने जहां जो ये वाईफाई मॉडेम बनाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं और हर एक डिवाइस ये 7 लेयर्स को फॉलो करता है और आगे डेटा फॉरवर्ड करता है। डेटा फॉरवर्ड करते 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 वो मेरे फ्रेंड के लैपटॉप पे पहुंचता है और मेरा फ्रेंड उस मैसेज को देखता है। ठीक है, यहां तक कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, या फिर आप अपना कुछ ऐड करना चाहते हो तो बोल सकते No, sir, so far. हो। ऑलराइट, थैंक्स अजरुद्दीन। अब्दुल, आपको कुछ पूछना है? No. ऑलराइट, थैंक्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, जो कि है फिजिकल लेयर। नीचे से स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर। Physical layer is one of the most important layer in the computer networks. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे केबल्स हैं। एक लाइक है ना, ईथरनेट केबल है, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल है, यहाँ पे एचडीएमआई केबल है, यूएसबी केबल है, अलग अलग टाइप के केबल्स हैं। ठीक है, एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कॉपर केबल्स, RJ45 केबल्स, ईथरनेट केबल्स, व्हाटएवर। हम इन केबल के बारे में आगे कोर्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बट 95% ऑफ द डिफरेंट 95% ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज केबल। मैं आपको वर्ल्ड केबलिंग के बारे में दिखा दूं। अ, ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, मुझे नहीं पता आपको, मैं अनलार्ज कर देता हूँ। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा ढंग से। हाँ, मुझे नहीं पता आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये है हमारा जो मैंने जैसे बोला था, 95% ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज केबल्स। हमारे घर से तो केबल्स निकलते ही हैं, ठीक है, और बाकी सब भी हमें दिखते हैं केबल्स। बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी अंडर सी केबल्स होते हैं जो कि हमें कनेक्ट करते हैं। ये केबल्स नहीं हो तो हमें इंटरनेट पता ही नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग दीज केबल्स इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये केबल्स काम कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केबल्स, इनकी स्पीड क्या होती है, इनके डिस्टेंस क्या होते हैं, इनमें डेटा कैसे ट्रैवल करता है, ये सब भी हमें जानना जरूरी है। नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट स्टिल नेसेसरी। और इसकी जो स्टडी होती है, हार्डवेयर स्टडी जो होती है, केबलिंग्स, हार्डवेयर डिवाइसेस, लैपटॉप्स के, राउटर्स के, स्विचेस के जो हार्डवेयर के जो स्टडीज होती है, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग। हार्डवेयर नेटवर्किंग, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई में जो हम पढ़ते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर नेटवर्क, दैट इज प्योरली सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग। ठीक है, हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ना कोई ज्यादा वो नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए हम हार्डवेयर नेटवर्किंग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बट इट इज स्टिल नेसेसरी टू नो। एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क इंजीनियर को हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो डिफरेंट केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे अलग टाइप के केबल्स होते हैं, उनमें कैसे ट्रैवल किया जाता है, कॉपर केबल, फाइबर केबल, इलेक्ट्रिक केबल, सब के बारे में हम, ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और
मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ था केबल्स के साथ, वो मेरे कंप्यूटर लैब में हुआ था और घर में हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लैन केबल है, ये हम मोस्टली हमारे कंप्यूटर लैब्स में हमने देखा है। ये टेलीफोन केबल है, लैंडलाइन केबल्स जो हमारे घर में लगते हैं। यहाँ पे आप ये टीवी केबल्स देख सकते हो, है ना। तो इन छोटे छोटे केबल्स से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था पहली बार नेटवर्किंग में, राइट। तो रियल टाइम में हम इनको देखते हैं, बट ये कहाँ जाके कनेक्ट होता है हमें पता ही नहीं। उसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में हम ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसका नेक्स्ट लेयर आता है डेटा लिंक लेयर, सेकेंड लेयर, विच इज कॉल्ड एज दी डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में जानने के पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री एक डिस्कस करूं। एंड मेरा मानना यह है कि कंप्यूटर्स जो इन्वेंट हुए थे, वो इन्वेंट हुए थे ताकि हम फास्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकें। हम फास्टर, हम कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स मैथ इक्वेशंस हम कंप्यूटर पर फीड करें, वो हमें जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकाल के दे या फिर उसका आंसर निकाल के दे। दैट इज व्हाई कंप्यूटर्स वर क्रिएटेड। बट एज टेक्नोलॉजीज डेवलप, ठीक है, उस पर हम और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने लगे और टेक्नोलॉजीज डेवलप होने लगी एंड मोर कंप्यूटर्स स्टार्टेड टू कम अप, ठीक है। और मैं ये चाहता था कि मेरे जितने भी आसपास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मैं उनके बीच में डेटा शेयर कर सकूं। और अगर मुझे डेटा शेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे 4 कंप्यूटर मैंने बनाए, तो एक कंप्यूटर 3 अलग अलग कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे हर एक कंप्यूटर, यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर जो है 3 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो एक कंप्यूटर पे मुझे 3 अलग अलग पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे या फिर उनमें फैसिलिटी कैपेबिलिटी देना पड़ेगा ताकि मैं 3 केबल लगा सकूं। मान लो कि एक जगह 50 कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर जो है 49 अलग कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। तो मतलब एक कंप्यूटर में मुझे 49 स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे ताकि मैं उनमें वायर डाल सकूं, विच वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बैक देन। और अभी भी आप सोचो ना, आपके लैपटॉप में 49 पोर्ट्स लगे हुए हैं, स्लॉट्स हैं कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, कितना खराब दिखेगा आपका कंप्यूटर एस्थेटिकली, ठीक है। विच वॉज नॉट फिजिबल ऑल्सो, क्योंकि हम कंप्यूटर को पर्सनल यूज भी करते हैं। तो मैं ऐसे कनेक्ट करने बैठ गया, तो एस्थेटिकली तो गया ही, मेरा कंप्यूटर भी हैवी हो जाएगा। एक एक पोर्ट्स देने, स्लॉट्स देने, मेरा कंप्यूटर भी बहुत हैवी हो जाएगा, विच वॉज नॉट फिजिबल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिवाइस इन्वेंट किया और वो डिवाइस को मैंने नाम दिया हब। हब, उस डिवाइस को मैंने नाम दिया हब। हब इज द फर्स्ट अनइंटेलिजेंट डिवाइस, इज द फर्स्ट अनइंटेलिजेंट डिवाइस। अनइंटेलिजेंट क्यों? क्योंकि मैं इस कंप्यूटर को, ये 4 कंप्यूटर को इस हब के साथ कनेक्ट कर दूंगा और ये हब मेरा काम करेगा, बिल्कुल करेगा। वो क्या काम है, मुझे अगर ये PC1 को डेटा भेजना है, ये सभी पीसीज को, अलग अलग पीसीज को, तो ये पीसी क्या करेगा, पीसी वो डेटा भेजेगा, ये हब क्या करेगा, हब उसको कॉपी कर लेगा और बाकी सभी पीसीज या फिर कंप्यूटर्स को आगे फॉरवर्ड कर देगा। बहुत सिंपल सा काम था। तो मेरे पास अगर 50 कंप्यूटर हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, ये एक पीसी उस डेटा को भेजेगा, ये हब कुछ नहीं करना है, ये बाकी 49 कंप्यूटर्स को इस हब के साथ कनेक्ट करना है और ये हब उस एक डेटा को कॉपी करेगा और बाकी सभी 49 डिवाइसेस को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। हब ने वो काम तो कर तो दिया, बट स्टिल ये जस्टिफाई नहीं कर रहा व्हाई इज इट अनइंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंसी का डिफाइन डेफिनेशन तो यहाँ आई नहीं, वो इंटेलिजेंट है, वो तो काम कर रहा मेरा। बट यहाँ पे अनइंटेलिजेंसी यहाँ पे कहाँ आई? मैं चाहता था कि मेरा डेटा सिर्फ और सिर्फ इन 2 डिवाइसेस के बीच में रहा। 1 और 2 अपने डेटा को फॉरवर्ड, मतलब 1 और 2 सिर्फ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके और 3 और 4 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये हब के साथ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं सिर्फ 1 और 2 के बीच में कम्युनिकेशन हो, मैं अगर डेटा भेजता हूं, हब का काम ही यही था कि वो उस डेटा को कॉपी करेगा और उससे कनेक्टेड हर डिवाइसेस को आगे भेज देगा। तो यहां पे हुई बात अनइंटेलिजेंट होने की, कि आपके पास डेटा है, उसने सभी को भेज दिया, मेरा पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हुआ वहां पे।
तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक दूसरा इंटेलिजेंट डिवाइस क्रिएट किया, और उस इंटेलिजेंट डिवाइस का नाम था स्विच। स्विच, वो एक डिवाइस था स्विच, जो मेरा पहला इंटेलिजेंट डिवाइस था, जिससे मैं मेरे इंटेंडेड डिवाइसेस के बीच में ही कम्युनिकेशन करा सकता। तो 1 और 2 के बीच में कम्युनिकेशन होगा, 3 और 4 के बीच में कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल था? वो पॉसिबल था मैक एड्रेसेस के थ्रू। हम मैक एड्रेस के बारे में बाकी आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। मैक एड्रेस क्या करता था? मैक एड्रेस जैसे एड्रेस है, इट्स एन एड्रेस। हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस क्या करता था? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे PC 1 पे या कंप्यूटर 1 पे PC नंबर 2 का मैक एड्रेस डालना है, और मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। स्विच क्या करेगा? मैक एड्रेस को रीड करेगा, मैक एड्रेस को रीड करेगा, और उसको PC 2 को फॉरवर्ड कर देगा, उसको PC 2 को यहां पे फॉरवर्ड कर देगा। सिमिलरली PC 3 पे मैं क्या करूंगा? PC 4 का मैक एड्रेस डालूंगा, स्विच उस मैक एड्रेस को रीड करेगा और PC 4 को फॉरवर्ड कर देगा। तो यहां पे हुई ये इंटेलिजेंसी की बात। जहां मैं देना चाहता हूं डेटा को, सिर्फ वही डेटा फॉरवर्ड हो रहा है और कहीं नहीं जा रहा। ये था इंटेलिजेंट वाली बात। तो स्विच से तो ये फायदा हो गया। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होने लगी, जैसे जैसे कंप्यूटर्स आने लगे, और भी कंप्यूटर्स आने लगे, मैं चाहता था कि मेरे अलग अलग लोकेशंस पे जो कंप्यूटर्स बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर सके। तो मैंने क्या किया? मल्टीपल स्विचेस बनाए। एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, और इन सभी स्विचेस के साथ मैंने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। तो अलग अलग लोकेशंस पे मेरा, जैसे कि मान लेते हैं एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा एरिया होता है ना। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कंप्यूटर्स बैठे हैं, और मुझे उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। तो मैं ये चाहता था, तो मैंने क्या किया, ये सभी PCs को अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में स्विचेस के साथ कनेक्ट करवा दिया। तो क्या हुआ? स्विचेस के थ्रू मेरा नेटवर्क जो है स्केल कर पाया, बड़ा हो पाया, ग्रो कर पाया। दैट वाज आल्सो वन बेनिफिट ऑफ द स्विच। ठीक है, स्केल कर पाया। अब फिर आगे आगे मेरी रिक्वायरमेंट आने लगी। मान लेते हैं ये जितने भी कंप्यूटर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी कंप्यूटर्स है, वो फिजिक्स प्रोफेसर्स के कंप्यूटर्स है। ठीक है, तो अब ये करना था कि इस एक फिजिक्स टीचर को बाकी जितने भी फिजिक्स टीचर हैं उनके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करना था। तो उसने क्या किया? फिजिक्स टीचर 1 ने, ठीक है, फिजिक्स टीचर 2 और फिजिक्स टीचर 3 का मैक एड्रेस, अभी हम मैक एड्रेस के बारे में बात कर रहे थे, मैक एड्रेस डाला और डेटा फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे इनके पास डेटा आ गया, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे शेयर हो गया। ये तो बहुत आसान है, सिर्फ दो ही फिजिक्स टीचर है, आसान है। बट रियल टाइम में दो फिजिक्स टीचर थोड़ी ना होते हैं यूनिवर्सिटी में, 50-60 टीचर फिजिक्स टीचर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लेवल के टीचर और बड़े लेवल के टीचर मिला के, लैब असिस्टेंट, ये सब मिला के बहुत सारे होते हैं। 40-50 प्रोफेसर होते हैं फिजिक्स के। अब ये एक सिंगल फिजिक्स प्रोफेसर 50 अलग अलग फिजिक्स प्रोफेसर को अगर डेटा भेजना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगेन फिर से वही, एक सिंगल फिजिक्स टीचर 49 अदर फिजिक्स टीचर को फिजिक्स टीचर के मैक एड्रेसेस डाल डाल के क्वेश्चन पेपर बांट, टीडियस टास्क। तो मेरी रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे चेंज हो गई कि भाई मैं एक बार भेजूंगा, सभी फिजिक्स टीचर को रिसीव होना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट आ गई। तो मैंने क्या किया? मैंने एक कंसेप्ट निकाला, वी लैन। वीलैन के बारे में हम आगे आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वीलैन को हम इन शॉर्ट एक ग्रुप मान सकते हैं। मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दे दिया वीलैन, और इस ग्रुप में मैंने सभी फिजिक्स टीचर्स को डाल दिया। तो जब ये फिजिक्स PC नंबर 1 वाला फिजिक्स टीचर जब एक डेटा फॉरवर्ड करेगा, क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड करेगा, तो इस फिजिक्स ग्रुप के जितने भी, इस ग्रुप में, इस या फिर फिजिक्स ग्रुप में जितने भी PCs है, सभी को वो क्वेश्चन पेपर पास ऑन हो जाए। बाकी जितने भी टीचर्स है, केमिस्ट्री के, एकेडमिक्स के, हिस्ट्री के, साइकोलॉजी के टीचर्स है, उनको ये क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाले ग्रुप के टीचर्स को ये डेटा फॉरवर्ड। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? वीलैंस के थ्रू। तो हम ये सब पढ़ेंगे, मैक एड्रेस क्या होता है, स्विच क्या होता है, वीलैन क्या होता है,
ये अलग अलग डिवाइसेस स्विच के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, ये स्केल कैसे किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस डेटा लिंक लेयर में। और ये सब आपके डिवाइसेस के, लैपटॉप्स के, स्विचेस के डेटा लिंक लेयर की वजह से पॉसिबल। तो अब इस सब के बारे में डेटा लिंक लेयर में पढ़ें। और क्योंकि हम स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा एक लैब रूम का फोटो है, जहां पे अलग अलग स्विचेस, ये मान लो ये अलग अलग स्विचेस हैं, अलग अलग राउटर्स हैं यहाँ पे। ये सब केबल्स के थ्रू कैसे कनेक्टेड है ये बताएगा। ये एक मतलब लैब का फोटो नहीं है, मैंने एक इंटरनेट से ढूंढ के डाला, बट कनेक्टिविटी ऐसे ही दिखती है। तो आप ऐसे स्केल करते हो, रियल टाइम में ऐसा दिखता है आपका। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? अजरुद्दीन, अब्दुल, आपको कुछ, आप दोनों कुछ पूछना है यहाँ पे? Sir, one doubt here. As हाँ। you said, we have this hub and the switch to share the data, like they have interconnected, and we can transfer the file or any audio, video, or any type of हम्म, data. So we have the, as you shown in the picture, we have the multiple cables, optical हम्म, and opticals, or maybe the fiber हम्म, optical and other Ethernet cable as well. So हम्म। my हेलो? to share and हेलो? receive the data. But how about the mobile and your Wi-Fi? your They vo- receive your the voice signal broke, so and i they i do the i modulation and all. Azruddin, And I lost your voice for 5 seconds, so I do not know what your question is. I lost your voice for 5 seconds. अब्दुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है मुझे। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ, जी, अब आई, 5 सेकंड अब के आई। लिए आप लॉस्ट हो गए। ओके सर, ये मेरा मतलब मेरा डाउट क्या है, जैसे आप बताएं कि हम शेयरिंग के लिए हम स्विच या हब यूज करते हैं, तो हमारे जो केबल्स हैं, केबल्स में, और ये जो वाईफाई के जो डिवाइसेस है या जो सिस्को के डिवाइस है या पालो अल्टो है, इनका तो हार्डवेयर चिप है। तो दे विल अंडरस्टैंड फ्रॉम एज पर द लेयर्स फ्रॉम फिजिकल लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर। तो इसके हम्म, अंदर मतलब उनका तो अगर हम उनका या क्लियर रोड मैप समझ जाएंगे या फ्लो कैसा हो रहा है, ट्रैफिक कैसा समझ में आ गया, then we can do the more performance in the field of networking, because ठीक है। yes। तो अब इसमें मतलब इतना जो कॉम्प्लेक्स मतलब एक फोबिया जो क्रिएट हो जाता है कि है ना, VRRP, HRRP, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, और है ना, जैसे कि अभी तो आप अभी इनिशियल स्टेज पे केबलिंग बता रहे, जैसे जैसे प्रोटोकॉल होते हैं, जब पूरे टेक्नोलॉजी मिक्स कर देते हैं, तो जब जाके जो मतलब इतना बेसिक लेवल पे मतलब जब डिबग करने का मेथड आएगा, तो जब हम लैग हम्म, हो जाते हैं, क्योंकि वीलैन में कभी STP में, कभी RSTP, कभी PVST में, कभी HSRP में, मतलब तो ये वेरी डिफिकल्ट होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? तो देखिए इसका इसका सोल्यूशन देखिए। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास। ठीक है, आपने बोला कि आप बीमार हो। ठीक है, अब डॉक्टर जो है आपसे 50 सवाल करता है। वो 50 सवाल के जो आप जवाब देते हो ना, उसके बेसिस पे वो आपको डायग्नोसिस देता है। आपको लग रहा होगा कि आपने बोला कि आपको खांसी है। मैं एक एग्जांपल, मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। मैं डॉक्टर के पास अभी 2 दिन पहले गया था, मेरे को खांसी हो रही है। हर दिन रात में सोने के पहले मैं खांसने लगा। दिन भर मैं ओके हूँ, बिल्कुल नहीं खास रहा। अभी मैं एक बार भी आपके सामने नहीं खाता हूँ, बट रात में सोने के पहले मैं खांसने लग जाऊंगा। ठीक है, अब मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला कि भाई मैं खांसने लगता हूँ, ये करने लगता हूँ, वो करने लगता हूँ। डॉक्टर ने मेरे से 3-4 सवाल पूछे कि भाई आपको खांसी कब आती है, आपने क्या खाया, ये खाया, वो खाया। अब मैं ये सोच के गया था कि वो मेरे को खांसी की दवाई देगा, खांसी का टैबलेट। ठीक है, मेरे को सर्दी होगी, कुछ होगा, खांसी की दवाई होगी, या फिर एलर्जी हो रही है मेरे को किसी की। उसने सब कुछ रूल आउट कर दिया। बोला कि आपको कुछ नहीं है, आपको एसिड रिफ्लेक्स। उसने मुझे से पूछा आपको दिन भर एसिडिटी होती है? मैंने बोला दिन भर एसिडिटी नहीं होती, तो आपको एसिड रिफ्लेक्स है। आप एक खाना खाने के बाद आप एक अलग तरीके से पोजीशन में आप लेटते होगे, तो आपको खांसी शुरू हो जाएगी। इट इज ऑल बिकॉज एसिड रिफ्लेक्स। मेरा खांसी से कोई लेना देनी, उसने खांसी की दवाई नहीं दी, उसने मेरे को एसिडिटी की दवाई। सिमिलरली नेटवर्क में ऐसे ही होता है। ठीक है, अब वो डॉक्टर ने ये सब कैसे फाइंड आउट किया? क्योंकि उसको उतना सब चीज का एक्सपर्टीज है। ठीक है,
उसको पता है कि ये सब उसने मेरे से 50 सवाल किए, 50 सवाल करते 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 वो उसने नैरो डाउन किया और बोला कि आपको खांसी नहीं है, आपको एसिडिटी। सिमिलरली ये जो नेटवर्किंग भी ऐसा ही है। आप धीरे 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 जैसे जैसे आप पढ़ते हो, जैसे जैसे आप काम करने लगते हो, जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हो, जैसे जैसे आप एक एक छोटे छोटे डीबग्स करने लगते हो, ट्रबल शूट करने करते हो, आपके आपके सामने अलग अलग ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज आते हैं, आपका एक्सपर्टीज बढ़ता है। एक्सपर्टीज बढ़ता है और आप धीरे धीरे आपको पता पड़ता है कि यार मेरे को बोल तो रहा है ये स्पैनिंग ट्री का प्रॉब्लम है, वो उसका स्पैनिंग ट्री का इशू दिख रहा है। बट आप जैसे आप ट्रबल शूट करने लगोगे, जैसे आप डीबग लॉग्स देखते हो, आप डीबग लॉग्स पढ़ते हो, सिस लॉग्स पढ़ते हो, आपको समझ में आएगा कि यार ये स्पैनिंग ट्री का इशू नहीं है, ये वीलैन का इशू। ठीक है, ये वीलैन का इशू हो सकता है, या फिर ये स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड किसी और चीज का इशू हो सकता है। स्पैनिंग ट्री तो बोल रहे हो बट हो सकता है एचएसआरपी का इशू। वो अगेन एक्सपर्टीज से आता है। मैं ये नहीं बोल रहा आपने सीसीएनए का कोर्स कर लिया या सीसीआई का कोर्स कर लिया, आपने सीसीआई पढ़ लिया तो आपको सब कुछ आ गया। सीसीआई जैसे कि एग्जाम्पल, हम ये कॉलेज डेज से हर हर कोई ये हमें एग्जाम्पल देते हैं। स्विमिंग थियोरेटिकली पढ़ना, स्विमिंग के कैसे कैसे बैक स्ट्रोक होते हैं, फ्री स्टाइल होता है, बटरफ्लाई होता है, ये सब होता है। बट पानी में जाके ये सब क्या बोलते हैं अप्लाई करना अलग चीज होती ट्रुथ ट्रुथ। है। सिमिलरली नेटवर्किंग में यही है। ठीक है तो नेटवर्किंग बहुत बड़ा, पर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा आप ये कहाँ जाके अटक रहा है, ये कहाँ जाके हो रहा है। वो एक्सपर्टीज से ही होता है। वो आप जैसे जैसे एक्सपोजर आपको मिलता है, वैसे वैसे आपका नॉलेज गेन। आपने शायद पूछा था कि ये वायरलेस में कैसे होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 5 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गए थे, बट एंड में आपने कुछ बोला था वायरलेस। ये तो वायर्ड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, वायरलेस में कैसे होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही पूछा था ना? हाँ करेक्ट, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के ऐसा सर, कोई भी मतलब एक प्रोजेक्ट में चले गए तो आपको हम्म, नेटवर्किंग का भी डाल देंगे, सिक्योरिटी का डाल देंगे, वायरलेस का डाल हम्म, देंगे। तो मतलब इतना एक सीसीएनए में जितने बहुत सारे टॉपिक है, एनपी में बहुत सारे टॉपिक है, और आई में फिर डीबग, ट्रबल शूटिंग प्लस डीबग, और इतने हम्म। सारे प्रोटोकॉल, फिर क्योंकि फैमिली टाइम भी रहता है बहुत सारा टाइम, मतलब इतने उलझ के रह जाते हैं। और इस आप तो फिर सिक्योरिटी भी आ गया, फिर एसेस लिस्ट का इशू हो सकता है, या फिर है ना। तो जब वो टाइम पे मतलब एक माथा थम जाता है कि कौन से एक्सपर्टाइज करते हैं, जिस तो ऐसी बेसिक क्या स्किल है जिसकी वजह से हम ये मतलब पूरा एक क्लियर कट पिक्चर हमारे दिमाग में रह सके, वो बहुत लैग। वो देखिए अब इट्स द सेम थिंग। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं वायर्ड में काफी स्ट्रांग। ओके। मेरे से आप वायर्ड के क्वेश्चंस पूछ लो, मैं आपको आसानी से आंसर दे दूंगा। जैसे कि वायर्ड में आपका राउटिंग स्विचिंग हो गया, डेटा सेंटर आ गया, सर्विस प्रोवाइडर आ गया, ठीक है, ये सब वायर्ड कनेक्टिविटी के बाद मैं उससे बहुत स्ट्रांग। इज द सेम वे, एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर को आप ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, आप नर्व से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वो आपको बिल्कुल बिंदास आंसर देंगे। बट अगर आप उसको किडनी के बारे में पूछो, उसको नहीं पता क्योंकि उसका एक्सपर्टीज ही नहीं है वो। अगर आप उससे किडनी के बारे में पूछने जाओगे, उसको आप 6 महीना, 8 महीना, 1 साल दो, वो किडनी के बारे में पूरा पढ़ के आपको बता। इज द सेम थिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको 10 चीजें दी हैं, आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ऑनेस्टली मैं बताऊं, कंपनी आपसे 10 चीजें एक्सपेक्ट नहीं करती। उस 10 चीज में से आपको 4 चीज आता तो बहुत, बट वो 4 चीज को आपको जस्टिफाई करना भी आना चाहिए कि आपको आता। 6 चीज नहीं आता, 6 चीज कंपनी को पता, 6 चीज हम सिखा देंगे, 6 चीज में 2 चीज भी मैं सिखा दूंगा, बाकी 3 चीज के लिए मैं दूसरे आदमी को पकड़ लूंगा। बट वो 4 चीज जो आपको आती है वो आपको आना चाहिए। यू शुड जस्टिफाई, दैट इज द थिंग। और इस चीज के लिए मैंने एक अलग ही, मेरा एक इंटरव्यू सीरीज है, ठीक है, जो आप मेरे वेबसाइट पे आप देख सकते हो, इसके बारे में मैं वेबसाइट पे दिखाऊंगा। और एक इंटरव्यू सीरीज में धीरे धीरे एक एक वीडियो जो मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ, उसको आप देखोगे, ये सब मैंने डिस्कस किया। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये सब मैंने वहां पे डिस्कस, ठीक है। थैंक यू। ऑलराइट, मुझे नहीं पता मैंने आपका आंसर दिया कि नहीं दिया, नहीं बट आई नहीं, होप बिल्कुल बहुत ही सर। ब्रॉडर आंसर है ये। थैंक यू। हाँ, ओके। तो अब मूव होते हैं नेक्स्ट लेयर पे, नेटवर्क लेयर, है ना। अब अभी हमने एक पढ़ा था वी लैन,
ठीक है। वीलैन को हम थोड़ा सा साइड करते हैं, हम ध्यान देते हैं लैन पे। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, ये ये मल्टीपल स्विचेस हैं और मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है एक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अपने आप में एक नेटवर्क है, छोटा सा एक नेटवर्क है। और उस छोटे से नेटवर्क को हम नेटवर्किंग टर्म में बोलते हैं लोकल लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक छोटा सा लोकल सा एक नेटवर्क है, छोटा सा लैन नेटवर्क है, जिसमें जरूरी नहीं है कि 10 ही डिवाइसेस हो या 2 ही डिवाइसेस हो। उसमें 50 डिवाइस भी हो सकता है, 100 डिवाइस भी हो सकता है, ठीक है, कितने भी डिवाइसेस होते हैं, बट एक खुद का एक छोटा सा एक नेटवर्क को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब मान लेते हैं दुनिया में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तो नहीं है, दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। अब हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे के साथ पेपर एक्सचेंज करना है, एक दूसरे के साथ थीसिस एक्सचेंज करनी है। या फिर मान लेते हैं गूगल गूगल का खुद का एक छोटा सा नेटवर्क है, उसका खुद का एक लैंड नेटवर्क है, ये फेसबुक का नेटवर्क है, ये नेटफ्लिक्स का एक नेटवर्क है। ये अपने आप में छोटे छोटे लैंड फॉर्म करके रखे। ऑब्वियसली गूगल का डेटा जो है फेसबुक में भी जा रहा है, फेसबुक का डेटा नेटफ्लिक्स में आ रहा है, सबका डेटा एक दूसरे के पास जा रहा है। वो जा कैसे रहा है? ये सब तो अलग अलग अपने आप में खुद के छोटे छोटे नेटवर्क है। वो जा इसलिए रहे क्योंकि हमने उनको एक अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके रखा है, जिसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ये छोटे छोटे अलग अलग लैंड जो है कनेक्टेड है। अब इस वाइड एरिया नेटवर्क में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका मैं एक बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल हमारे गूगल मैप के थ्रू देता हूँ, गूगल मैप के थ्रू देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये जो शहर है कोयम्बतूर और यहाँ पे चेन्नई, ठीक है। ये कोयम्बतूर और चेन्नई जो है, मान लेते हैं ये अलग अलग नेटवर्क है, खुद के लैंड नेटवर्क, ठीक है। अब इसको हम नेट कंप्यूटर नेटवर्क्स के बजाय हम इसको नेटवर्किंग टर्म्स के हिसाब से हम सोचने लगते हैं। और यहाँ पे मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर कर रहा हूं कि हमारे पास ट्रेन नहीं है, हमारे पास एयरप्लेन नहीं, ट्रेन और एयरप्लेन नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग रोड के थ्रू समझेंगे। ठीक है, रोड के थ्रू समझेंगे। तो मान लेते हैं कोयम्बतूर मेरा सोर्स है, कोयम्बतूर मेरा सोर्स है और चेन्नई जो है मेरा डेस्टिनेशन। ठीक है, मुझे कोयम्बतूर से डेस्टिनेशन जाना। और आप अगर गूगल में आप अगर सर्च मारते हो कोयम्बतूर से चेन्नई का डेस्टिनेशन, सॉरी मैप सर्च मारते हो, रोड सर्च मारते हो, तो वो आपको ले जाएगा कोयम्बतूर से ई रोड, ई रोड से सेलम, सेलम से आपको शायद वेल्लोर ले जाए, वेल्लोर ले जाए, फिर वहां से कांजीपुरम होते हुए चेन्नई ले जाए। सेकेंड बेस्ट पाथ आपके लिए होगा तिरुवन्नामलई, यहाँ से फिर महाबलीपुरम, फिर चेन्नई। ये ऐसे दिखा, ठीक है। तो ये दो पाथ दिखा। अब अब ये जो दो पाथ्स हैं, ठीक है, या फिर ये एक पाथ हम लेके चलते, ये मेरा रोड है, ठीक है। अब ये जो रोड जो है, इट इज ऑलरेडी लेड, ये पहले से बिल्ट है। किसने बनना है? गवर्नमेंट ने बना के रखा है पहले से ही हमारे लिए, कोयम्बतूर से चेन्नई जाने के लिए रोड बना के रखा। नेटवर्किंग टर्म में इस रोड को हम बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है एक आईपी टीम बैठती है, आईपी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने कोयम्बतूर से लेके चेन्नई तक का जो लैंड नेटवर्क है उसके बीच की आईपी बिछा रखी है पहले से, उसकी रोड डाल रखा है उसने। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस रोड में, इन रोड को आपको अलग अलग सिटीज के साथ कनेक्ट करना। तो इस रोड को हम नेटवर्किंग टर्म में आईपी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। अब ये रोड पे व्हीकल्स चलती हैं, अलग अलग व्हीकल्स चलती हैं, ठीक है। रोड पे ऑब्वियसली हम व्हीकल्स ही चला सकते हैं, ट्रेन एयरप्लेन तो नहीं चला सकते, व्हीकल्स चलाते हैं। इन व्हीकल्स को हम नेटवर्किंग टर्म में राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपके जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो इस रोड को यूज करते हैं। अब अलग अलग तरीके के व्हीकल्स भी होते हैं, हमारे पास कार है, बस है, बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल है, मोटर बाइक है, बहुत कुछ है। बहुत सारे छोटे छोटे व्हीकल्स है, पेडेस्ट्रियन, हम खुद पैदल भी चल सकते हैं, वॉकिंग।
ठीक है, हम ये सब अलग अलग मीन्स ऑफ व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन यूज करके सोर्स से डेस्टिनेशन जा सकते हैं। सिमिलरली आपके अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स या फिर अलग अलग व्हीकल्स भी होते हैं, जैसे कि ISIS एक व्हीकल है, एक OSPF एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, EIGRP आपका एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये सब अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आपके IP नाम का रोड यूज करते हैं, जो कि आपके सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। और इन व्हीकल्स को कौन यूज करते हैं? हम, वी ह्यूमन, हम यूज करते हैं। हम कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, बेसिक चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, पैदल भी जाते हैं। दोज ह्यूमंस आर कंपेयर्ड एज डेटा इन नेटवर्क। ये डेटा जो है आपके OSPF नाम के व्हीकल्स IP नाम के रोड पे चलाते हैं। ठीक है, अब हम रोड्स की बात कर रहे हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के रोड होते हैं, 2 लेन रोड, 4 लेन रोड, 6 लेन रोड, 8 लेन रोड, 10 लेन रोड अभी फिलहाल बना नहीं है, मैक्सिमम 8 लेन रोड है ना। तो ये 2 लेन रोड, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ये हमने देखा है। ये अलग अलग लेन्स बेसिकली क्या है, विड्थ बढ़ती जाती है इनकी। 2 लेन रोड में आपका सिर्फ एक आने के लिए, एक जाने के लिए होगा, एक आने के लिए। 4 लेन रोड में दो दो, 6 लेन में 3 3, 8 लेन में 4 4। जैसे जैसे आपके सिंगल डायरेक्शन की विड्थ बढ़ती है, आपका ट्रैफिक कंजेशन कम होने लगता है। ठीक है, यहां पे मोर ट्रैफिक, यहां पे लेस ट्रैफिक। ठीक है, अ, ठीक है, लेस ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक। सिमिलरली इन लेन्स को हम इंटरनेट या फिर नेटवर्किंग टर्म्स में हम बैंडविड्थ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 2 Mbps बैंडविड्थ, 20 Mbps बैंडविड्थ, 50 Mbps बैंडविड्थ, 100 Mbps बैंडविड्थ, 200 Mbps बैंडविड्थ, 1 Gbps बैंडविड्थ। ये क्या है? बेसिकली बैंडविड्थ है आपके नेटवर्क का। तो बोला जाता है ना, वो आपका आपका जो ISP वाला जो वो प्रोवाइडर है, वो बोलेगा सर आप अगर 20 MB का लेते हो ना, आपको नेटवर्क थोड़ा स्लो रहेगा, आपका स्लो रहेगा। आप अगर 50 MB या 100 MB वाला डेटा लेते हो, प्लान लेते हो हमारा, आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा। 20 Mbps में आपको सिर्फ क्या बोलते हैं, हम आपको मान लेते हैं, हम सिर्फ आपको फ्री फेसबुक दे देंगे, फ्री फेसबुक का सब्सक्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, फेसबुक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे देंगे। बट आप अगर 100 Mbps लेते हो, 100 Mbps लेते हो, आपको आपको हम क्या बोलते हैं, जी जी नेटफ्लिक्स फलाना ढिमका इन सब का भी सब्सक्रिप्शन दे देंगे। क्यों? वो क्यों दे पा रहा है? क्योंकि 100 Mbps में उसको ये सब डेटा भेजने की बैंडविड्थ है। 20 Mbps में ये सब डेटा भेजने की बैंडविड्थ ही नहीं है उसके पास। वो सिर्फ एक चैनल भेज सकता है, 100 Mbps में अलग अलग चैनल भेज सकता है। ये होता है बैंडविड्थ का कंसेप्ट। और ये सब कंसेप्ट, रोड्स क्या होती है, IP क्या होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, ये सब हम नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। और ये सब नेटवर्क लेयर आपके, जैसे मैंने बताया, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस में होता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये सब होता है। वही डिसाइड करता है आपके लैपटॉप का नेटवर्किंग लेयर कौन सा रोड यूज करना है, कौन सा व्हीकल यूज करना है, कितने डेटा भेजने, कितने मतलब रोड के हिसाब से कितने लोग बैठ सकते हैं उस पर, और कौन सा बैंडविड्थ यूज करते हुए आपके डेटा को भेजना है। वो सब आपके डिवाइस का नेटवर्क लेयर डिसाइड। ठीक है, साथ ही साथ आप जब ये रोड यूज करके अलग अलग सिटीज को क्रॉस करते हुए जाते हो, ये जैसे कि यहाँ पे ई रोड हो गया, सेलम हो गया, यहाँ पे वेल्लोर हो गया, फांडी चेन्नई पहुंचे, आप अलग अलग शहर, अलग अलग सिटीज टाउन्स को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। नेटवर्किंग टर्म में इन लोकेशंस को हम बोलते हैं राउटर्स। राउटर्स, ये राउटर्स के थ्रू ही आपका डेटा जाएगा। जैसे कि आपका रोड जो है अलग अलग सिटीज को क्रॉस करते हुए जा रहा है, वैसे ही ये आपका IP जो है अलग अलग राउटर्स को क्रॉस करते हुए आपके डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाए। हम राउटर्स के बारे में भी डिस्कस करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन किसी को इसमें डाउट? हाउ लॉन्ग इट विल बी दिस सेशन सर? अभी और कितनी देर चलेगा? हाफ एन आवर मोर, हाफ एन आवर मोर। ओके।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने व्हाट्सएप में, ये व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स हैं, और हमने व्हाट्सएप में बहुत देखा ही, ठीक है, कि आपने एक मैसेज भेजा आपके दोस्त को, वहां पे वो मैसेज सेंड हो गया, उस मतलब सेंड हो गया, आपके दोस्त को वो मैसेज रिसीव भी हो गया, आपके दोस्त ने वो मैसेज पढ़ भी लिया, ठीक है, ये सब आपको पता पड़ जाता है, ठीक है। आप अगर कोई मैसेज भेज रहे हो, वो डिलीवर नहीं हुआ, तो ये भी आपको दिखता है। आप अगर कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हो, आपको नहीं दिखता है, फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत दिनों बाद आप एक व्हाट्सएप मैसेज ओपन कर रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ दिखा, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम का एग्जांपल लेता हूं। आपने आपके फोन से एक मैसेज भेजा, ठीक है, ये मैसेज आपके फ्रेंड को भेज दिया, आपके फ्रेंड को रिसीव भी हो गया, आपके फ्रेंड ने पढ़ लिया। ये सभी चीजें जो है आपके फोन, आपके फ्रेंड के फोन पे हो रही है। आपके फोन के फ्रेंड पे ये मैसेज रिसीव हो चुका है, आपके फ्रेंड ने ये मैसेज पढ़ लिया, वो आपके फोन, आपके दोस्त के फोन को पता पड़ा। आपके फोन को कैसे पता पड़ा? ये सब चीजें तो आपके फोन के फ्रेंड पे हो रही है ना, आपके फोन को कैसे पता पड़ रहा है? सिमिलरली ये मैसेज जो है आपके फ्रेंड को रिसीव नहीं हुआ, ये मैसेज आपके फ्रेंड के पास नहीं पहुंचा, ये आपके फोन को कैसे पता पड़ा? उसने तो भेज दिया। जैसे कि आपने एक लेटर भेजा, वो लेटर आपके फैमिली को पहुंचा नहीं पहुंचा, ये आपको कैसे पता? वो तो ट्रांजिट में है ना, वो तो बीच रास्ते में है। आपको कैसे पता पड़ रहा है? ये सब काम आपके फोन के, आपके लैपटॉप के, आपके राउटर स्विचेस के ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है। और ये कैसे बताता है? ये आपका फोन का, आपका फोन है या आपके फ्रेंड का फोन है, ठीक है। आपने एक मैसेज भेजा, जब तक आपके फ्रेंड का फोन आपको एक एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, आपके फोन को पता ही नहीं पड़ेगा। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट आपका फोन ये बता पाता है। जैसे कि मैं यहां हूं, ये दिस इज मी एंड दिस इज यू गाइस। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको कुछ पूछना है? डू यू गाइस हैव एनी डाउट्स? आपको समझ में आया, नहीं आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, और आप मेरे को एक्नॉलेज कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, तभी तो मुझे पता पड़ रहा है ना कि आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक्नॉलेजमेंट, दिस ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ एवरी सिंगल डिवाइस इन दी नेटवर्किंग, और एवरी नेटवर्किंग डिवाइस हैज दिस ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि ये एक्नॉलेजमेंट भेजने का काम करता है, ताकि सामने वाले डिवाइस को पता पड़े कि वो डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर रिसीव हुआ तो गुड इनफ, नहीं हुआ तो वापस भेजो। ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि एक्नॉलेजमेंट भेजना। ये एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजा जाता है, और इस एक्नॉलेजमेंट से हम डेटा कैसे रीट्रांसमिट करते हैं, ये सब हम ट्रांसपोर्ट लेयर में बढ़ेंगे। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, आपके डिवाइस का ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एक्नॉलेजमेंट भेजना, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट लेयर, फिफ्थ लेयर। आप पूछ सकते हैं, यार हमने तो 7 लेयर पढ़े थे, हमने तो 7 लेयर पढ़े थे, ओएसएल लेयर में हमने 7 लेयर देखा, यहाँ पे 5 लेयर कैसे हो? तो यहीं पे डिफरेंस आता है आपके दो ट्रैफिक रूल्स का, जो मैंने यहां बताया था। 2 टाइप के ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, एक होता है ओएसआई लेयर मॉडल और एक होता है टीसीपी आईपी मॉडल। तो आपके ओएसआई लेयर मॉडल में यहां पे आप देख सकते हो 7 लेयर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टिल 7, देयर आर 7 डिफरेंट लेयर्स। टीसीपी आईपी मॉडल में ये आखिरी के जो 3 लेयर्स हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जो है इनको हम एक सिंगल लेयर बोल देते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। काम एक ही कर रहा है। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर को हमने क्लब कर दिया और नाम दे दिया एप्लीकेशन लेयर, और उसको पार्ट बना दिया टीसीपी आईपी का। काम एक ही कर रहा है, बट नाम हमने दे दिया एप्लीकेशन लेयर, और 3 लेयर को हमने जोड़ दिया, ठीक है। इस वजह से मैंने यहां पे नाम दिया इसको लास्ट लेयर, दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन लेयर में हम देखेंगे क्या, एंड ये इंटरव्यू में हमने मोस्टली देखा होगा, बहुत ही कॉमनली हमने ये देखा होगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप google.com ऑन योर ब्राउजर। ये इंटरव्यू बहुत ही
कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है कि क्या होता है। तो हमने google.com डाला यहाँ पे, मेरे वेब ब्राउजर पे मैंने google.com डाला। अब दिस इज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए। नेटवर्किंग डिवाइस जैसे मेरा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इन सबको ये google.com समझ में नहीं आता। इन सबको समझ में आता है आईपी एड्रेस, जो कि हम लेयर 3 में पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस। ठीक है, इनको सबको ये आईपी एड्रेस समझ में आता है। और इस google.com में आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम होता है डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम, जिसके बारे में हम इस एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे। डोमेन नेम सिस्टम, एप्लीकेशन लेयर में हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम, अब जितने भी हमने लेयर पढ़े, इसको अब हम एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि अब क्या हो रहा है। google.com बना, google.com मैंने अपने वेब ब्राउजर में टाइप किया, ठीक है, जो कि है 5th लेयर। ठीक है, ओएसआई लेयर मॉडल के हिसाब से ये 7th लेयर है। ठीक है, बट टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से ये 5th लेयर है। ठीक है, 5th लेयर है, जिसको 5th 6th और 7th लेयर ने क्लब करके रखा। 5th लेयर में मैंने लिखा google.com। अब google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम होता है 5th लेयर में या फिर 7th लेयर में। ठीक है, मैं टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से चलता हूं। 5th लेयर में क्या हुआ, ये google.com जो है, गूगल जो है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हुआ, वो हुआ 5th लेयर। अब ये 5th लेयर जो है नेक्स्ट जाता है google.com के सर्वर के पास। आपके पीसी से आपके google.com का जो सर्वर है, google.com का जो सर्वर है, उसके बीच में एक ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर लेयर 4 की कनेक्टिविटी बनती है, जो कि है लेयर 4 का काम। ठीक है, लेयर 4 की कनेक्टिविटी बनती है। अब ये कनेक्टिविटी क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैंने google.com टाइप किया, मेरे सामने गूगल का वेब पेज पॉपअप हुआ ना, वो पॉपअप होना बहुत नेसेसरी है, मतलब एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। मेरे पीसी ने google.com से पूछा, google.com ने रिप्लाई दिया, एक्नॉलेजमेंट। अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एक्नॉलेजमेंट देना, तो google.com ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया। वो क्यों हुआ, 4th लेयर की वजह से हुआ, google.com के 4th लेयर और मेरे पीसी के 4th लेयर की वजह से हुआ। अब मेरे पीसी से google.com तक पहुंचने का रास्ता किसने क्रिएट किया, 3rd लेयर ने, नेटवर्क लेयर ने क्रिएट किया। मेरे पीसी से google.com तक पहुंचने का काम, वो रास्ता बनाने का काम नेटवर्क लेयर 3rd लेयर ने किया। उसके बाद ये 3rd लेयर के बाद आता है आपका डेटा लिंक लेयर, 2nd लेयर, जहां पे हर एक डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस जुड़ जाते हैं। मैक एड्रेसेस जुड़ते हैं, मैक एड्रेस में हम बात करेंगे, मैक एड्रेसेस जुड़ जाते हैं। उसके बाद मेरे पीसी जो है, जैसे मैंने google.com टाइप किया, वो लेयर 1 पे आता है, जहां पे मेरा वो जो डेटा जो है फिजिकल मीडियम के थ्रू, केबल के थ्रू, केबल के थ्रू इंटरनेट पे जाता है, और इंटरनेट से फिर गूगल सर्वर पे जाता है, गूगल सर्वर के फिजिकल लेयर पे जाता है, फिजिकल सर्वर से फिर वो 2nd लेयर पे आता है, 3rd लेयर पे आता है, 4th लेयर पे आता है, 5th लेयर पे उसको दिखता है फिर google.com। फिर वो google.com का रिप्लाई जाता है 4th लेयर, 3rd लेयर, 2nd लेयर, 1st लेयर, फिर वो जाता है इंटरनेट पे, इंटरनेट से फिर मेरे डिवाइस पे आता है, मेरे डिवाइस के 1st 2nd 3rd 4th 5th पे जाता है, फिर मेरे को वेब पेज ओपन हुआ दिखता है। तो ये सब की स्टडी होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इस सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे सीसीएनए कोर्स। ठीक है, तो बस सीसीएनए कोर्स डिस्कस करने के पहले अभी तक किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे या फिर डिस्कस किया, कुछ भी पूछना है यहाँ पे, आजरुद्दीन, ये अब्दुल। हाँ सर, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है बेसिकली, हम मतलब एक्नॉलेजमेंट देने के लिए काम में आएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर्स में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि पिक्चर में बता रहा है कि टीसीपी यूडीपी। तो जब हम इसको हाँ पैकेट देखते हैं, मतलब जो जो बेसिक मतलब इंजीनियरिंग में होता है कि टीसीपी के मतलब टीसीपी इज फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी फॉर हम्म, कनेक्शन हम्म, लेस। तो हम्म, उसके अंदर है ना बस 8 बिट्स रहते हैं, जैसे कि है ना सिन पिन आपकी पिक्चर हाँ डायग्राम हाँ मतलब हाँ
अगर कोई चीज हम दिए तो सिंपलेस्ट एक्नॉलेजमेंट आता है, अगर फिर टर्मिनेट हाँ। कराया तो हम्म। जब मतलब बैक टू बैक कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं इंटरकनेक्टेड में, हम्म। मतलब हम्म। हमारे पीसी हमारी वाईफाई राउटर से लेके फिर हमारा फिर मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो, फिर बीच में फिर हम्म। डीएनएस आ जाएगा, फिर बीच में फिर हाँ। हमारी जो कंट्री है कंट्री का एग्जिट राउटर आ जाएगा, फिर वहां हम्म। से नेक्स्ट कंट्री, फिर गूगल सर्वर, फिर देन रिप्लाई हम्म। में भी वो आ जाएगा, क्योंकि इतना सब हाँ। इतना फास्ट नैनो सेकंड के अंदर से भी कम होता है, जिसकी वजह से हम हम्म। मतलब विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम समझते हैं कि हमारे पास आ गया। अगर हाँ। ये मतलब अगर ये अगर कोई कंपनी में है, या मतलब ये सिनेरियो क्या है तो, अगर मतलब कोई डिवाइसेस है, क्योंकि आजकल क्या है तो मल्टी लेयर में मतलब जॉब ग्रो हो रहे कि हम्म। मतलब वॉइस में भी हो रहे, सिक्योरिटी में, अगर वॉइस में अगर देख लिए, अगर एक सिस्को का हम्म। वॉइस आईपी फोन है, या हम्म। बहुत सारे मतलब फीनेंस डिवाइसेस है, अगर वो कनेक्ट हो पा रहे हैं लेकिन है ना फिर टर्मिनेट हो जाते, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि भी हमारे पास नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। लेकिन जब इसको हम ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे तो मतलब एक राउटर लेवल पे कौन से लॉक्स बता देगा कि कनेक्टिविटी नहीं जा रही, लेकिन बैक ट्रेस करने पर बहुत सारे जो ट्रेस रूट और पिंग जब हम देखते, तो बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्टेड रहते, तो उसमें थ्रू मतलब डिबग करने में बहुत सारे आ जाएंगे। तो हम्म। तो मतलब कनेक्टिविटी, क्योंकि कोई भी टोपोलॉजी नहीं देगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं बताएगा, तो हम्म। मतलब फिर हम फर्दर कैसा है मतलब उसमें एनहांस करेंगे, मतलब हर चीज समझते हुए जाएंगे, या फिर अपने को फिर क्योंकि वॉइस का भी आएगा, क्योंकि बहुत आजकल क्या है मतलब जेनरिक हो जा रहे हैं क्वेश्चंस, राइट। तो फिर हम कैसा फर्दर डिबग कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट लेयर से स्टार्ट किया, एज अ नेटवर्क इंजीनियर ना, हम रियल टाइम में जब हम काम करते हैं, रियल टाइम में जब हम काम करते हैं ना, हम यूजुअली हमेशा ये दो लेयर पे, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे हम बहुत काम करते हैं। फिजिकल लेयर पे बहुत कम काम करते हैं, क्योंकि फील्ड इंजीनियर्स बैठे रहते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स बैठे रहते हैं जो फिजिकल लेयर पे देख लें। बट एज अ नेटवर्क इंजीनियर हमें डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे हम ज्यादा काम करते हैं। तो आपने जैसे बताया कि हमने पिंग किया, पिंग मेरा सक्सेसफुल हो रहा है, बट वहां पे कनेक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है। तो हमने फिर वो बंदे को पूछा, उसने वहां पे कनेक्टिविटी देखा तो बोला कि यार मेरे तो ऊपर से नीचे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, वहां पे वो एक क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट इंजीनियर बैठा है, वो बोल रहा था मेरे यहाँ से तो सब सही है। ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है? बीच वाला लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर दिक्कत आती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको रिलायबल कनेक्टिविटी चाहिए, यहां से यहां तक की अगर आपको रिलायबल कनेक्टिविटी चाहिए, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, दोनों डिवाइसेस के बीच की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इंटैक्ट होनी चाहिए। आपका रोड बैठा है, रोड पहले से ही बैठा है। ठीक है। जो रोड जो जिसने बैठा है, नेटवर्क लेयर में बैठा है। ट्रांसपोर्ट, आप ट्रांसपोर्ट ही ले लो ना, जैसे कि बस चल रही है, बस अगर पंचर हो रही है, उसका रोड से दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आप राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ लेते हुए चल रहे हो, ओएसपीएफ जा रहा है, ठीक है, वो व्हीकल जा रहा है, बट व्हीकल चलने के लिए आपके पास आपकी इंजन सही होना चाहिए, टायर सही होने चाहिए, ठीक है, आपके पास पेट्रोल होना चाहिए। बट अगर पेट्रोल खत्म हो गया और आप बोल रहे हो कि भाई गाड़ी खराब है, वो गलत है ना, पेट्रोल आपको भर के जाना चाहिए। सेम चीज यहीं पर है, एज अ नेटवर्क इंजीनियर हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। अगेन, रिपीटेड आंसर मैं बताऊंगा, ये जैसे जैसे हम एक्सपर्ट बनते जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैंने अभी पूरा वायर्ड चीजें मैं एक्सपर्ट हूं। अब अगर मैं चाहूं तो मैं सिक्योरिटी साइड में जा सकता हूँ, बट मेरे को उतना ही टाइम लगेगा सिक्योरिटी चीजें पढ़ने के लिए। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊं, ऑटोमेशन में भी मेरे को पढ़ने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। आपको सिर्फ टाइम चाहिए, और एंड वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, या वो इतनी सारी चीजें पूछ रहा है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये एक बार ये रिकॉर्डिंग पूरा खत्म हो जाए, मैं आपसे ना वन टू वन मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन, श्योर। मैंने अपने नॉलेज कैसे गेन किया, कैसे कैसे मैं पढ़ता था, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है। बट आपको अगर मैं आंसर करूं, ये जैसे मैंने बताया, आपको जरूरी नहीं है आपको 10 चीजें पता हो। डिलीवरी आर्किटेक्ट, एक आपके कंपनी में डिलीवरी आर्किटेक्ट होता है, कस्टमर डिलीवरी आर्किटेक्ट होता है। उसका काम क्या होता है पता? उसको बहुत, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ना, उसको पाइथन आना चाहिए,
उसको गूगल क्लाउड आना चाहिए, उसको एज्योर आना चाहिए, उसको वायरलेस आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। मैं अगर अगर आर्किटेक्ट लेवल पे पहुंचा, भाई मैंने जो पिछले 11 साल से काम किया, मैं तो उसका आर्किटेक्ट हूँ ना। मेरे को थोड़ी ना पाइथन पता है। बट मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि मैं पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ लूं। मेरे को अगर बेसिक से रिक्वायरमेंट आया, मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास सामने पाइथन स्क्रिप्ट आती है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसके बारे। बट अगर प्योरली पाइथन है, मैं एक पाइथन वाले बंदे को पकड़ूंगा कि भाई तू मेरे को ये बता। डिलीवरी आर्किटेक्ट यही करता है। आप अगर आर्किटेक्ट समझ रहे हो कि आर्किटेक्ट को बंदे को ऊपर से नीचे सब कुछ आता है, वायरलेस भी आता है, सिक्योरिटी आता है, ये आता है, वो, बिल्कुल नहीं। बंदा अपने स्ट्रीम में बहुत स्ट्रांग है, बट अगर दूसरे स्ट्रीम में अगर वो कूदने जाएगा ना, वो वहां फेल हो जाएगा। तो वो क्या आर्किटेक्ट, आप घर का ही समझ लो ना। आपका घर का आर्किटेक्ट आपके घर को डिजाइन कर सकता है। उसको क्या प्लम्बिंग के बारे में पता है? नहीं पता है। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा उसको पता होगा सीमेंट ये वाला लगाओ, हम बोलते हैं भाई ये सीमेंट वाला ये वाला लगा के देना, तो वो बोलेगा, वो एक मिस्त्री को बोलेगा ये सीमेंट लगा के देना, ये वाला टाइल लगा के देना। वो क्या बैठ के टाइल को कट करने बैठेगा? उसको क्या टाइल कट करना आता है? नहीं आता। क्या उसको पाइप कट करना आता है? नहीं आता। उसको क्या इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है? नहीं आता। वो वो क्या बोलते, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाता है काम करने के लिए। आपको वही बनना है। आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। बट आप एक्चुअल जब इलेक्ट्रिशियन का काम आएगा आपके पास आपको बंदा पता होना चाहिए भाई ये मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है कि आपको ये सब आना चाहिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपको चार चीजें पता बहुत है, उस चार पे, और उस चार चीज के बदौलत भी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बस आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा कि बाकी जो छह चीजें मुझे नहीं आती, मैं सीख सकता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Sure. हम ऑफलाइन इस पे और डिस्कस करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब ये सीसीएनए कोर्स जो भी मैं लूंगा, इससे आपका क्या फायदा? तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा मोटो ही है कि मैं बेसिक्स से पढ़ाऊं, आपका बिल्कुल बेसिक कोर स्ट्रॉन्ग करूं, ताकि आप डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे आप अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेटवर्क इंजीनियर निभा रहे हो, तो आपको डे टू डे एक्टिविटी में वो बेसिक और कोर फाउंडेशन आपको हेल्प करे, पहला। दूसरा, सर्टिफिकेशन आप ट्राई कर रहे हो, पहला तो डे टू डे एक्टिविटी में वो आपको काम करे। दूसरा, अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं, एग्जाम में हेल्प करे, ठीक है। तीसरा, आप अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो इंटरव्यू में भी आपको पता है बेसिक्स और इन डेप्थ पूछते हैं, तो वो आपको क्लियर करना आना चाहिए। आपको ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं हर ट्रिकी क्वेश्चन तो आपको बता नहीं सकता हूँ, हर सिनेरियो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट एटलीस्ट मैं ये कोशिश करूंगा कि मैंने जो बेसिक बताया, मैंने जो कोर आपका फाउंडेशन क्लियर स्ट्रॉन्ग किया है, आप उसको सोच के, उसको थिंक करके ये ट्रिकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते। एटलीस्ट आपको एक अप्रोच मैं दे सकूं, ये मेरा मोटो है इस पूरे कोर्स के साथ। और इस पूरे कोर्स के साथ आप अगर सीसीएनए क्लियर करते हो, ठीक है, सीसीएनए कोर्स ज्वाइन कर लिया आपने, बहुत सारी नॉलेज ले ली, ठीक है, तो आप अगर आप अपनी मेहनत भी डालो, ठीक है, मैं तो आपको हेल्प करूंगा ही, बट प्लस आप अपनी अगर मेहनत डालते हो, तो आप ये प्रोडक्ट कंपनी जैसे सिस्को, आईबीएम, नोकिया, जूनिपर, सिएना, कैलेक्स, एचपी, अरूबा, ये सब कंपनीज आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट जैसे ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट कंपनीज ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, आपका अप्रोच भी वैसा होना चाहिए। एंड फ्रैंकली, प्रोडक्ट कंपनीज का इंटरव्यू सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू से आसान होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसा कि आपने मेरा प्रेजेंटेशन में, मैंने जब अपने बारे में बताया था, मैंने बताया था कि मैंने बहुत सारे जगह जगह इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, सिस्को में खुद 7 बार दिया है। और अभी जब मैं अगर रिकॉल करूं, मैंने सिस्को में इंटरव्यू दिया था, मैंने जूनिपर में इंटरव्यू दिया था, मैंने amazon में इंटरव्यू दिया है, मैंने गूगल में इंटरव्यू दिया है, ठीक है। इन सब के इंटरव्यूज बहुत आसान है। ये लोग बेसिक बेसिक पकड़ते हैं, और ये नहीं सोचते कि यार आपको सब कुछ आना चाहिए। आपने जो रेज्यूमे में लिखा है वो आ जाए आपको बहुत है, बाकी आप सीख लो। सर्विस बेस्ड कंपनीज आपके चिथड़े खोल देती
तो वो आपके पूरे निकाल देती है। ठीक है, पर सर्विस बेस्ड कंपनीज में घुसना भी उतना आसान है। अगर आप अच्छे स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे स्ट्रांग हो, आपका बेसिक क्लियर है, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में लगातार आपको वो मिलती रहती है, क्या बोलते हैं, ओपनिंग्स दिखती रहती है, आप अप्लाई करोगे, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, आप आसानी से जा भी सकते हो। उतना ही मुश्किल प्रोडक्ट कंपनीज में ओपनिंग्स इतनी जल्दी नहीं मिलती, और ओपनिंग्स अगर मिलती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उस पर अप्लाई करने। ठीक है, तो यू हैव टू बी एट द बेस्ट टू गेट इनसाइड दीज प्रोडक्ट कंपनीज। ठीक है, तो ये दो टाइप की कंपनीज होती है, प्रोडक्ट कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी का सिंपल तरीका होता है सर्विस देना। मेरे पास रिसोर्सेस हैं, बेसिकली मेरे पास एम्प्लॉयज। ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, और आपके पास प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास बंदे नहीं है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास बंदे नहीं है, मेरे पास बंदे हैं। तो मैं आपको अपने एम्प्लॉयज एज अ सर्विस देता हूं, और उस सर्विस के लिए आप मुझे पैसे दो। सिंपल सर्विस बेस्ड कंपनी का कंसेप्ट। इस वजह से सर्विस बेस्ड कंपनीज में जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो बेमतलब के ओवर स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में होता है क्या है कि आप जैसे ही घुसते हो, वो चाहता है कि आप तुरंत काम करने लग जाओ। प्रोडक्ट कंपनीज में ये नहीं होता। प्रोडक्ट कंपनीज में आपको आराम से ट्रेन करेगा। ठीक है, ट्रेन करेगा, 2 महीने 3 महीने ट्रेन करेगा, फिर ही आपको लाइव करेगा। सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम ट्रेन करेगा, फिर आपको बोलेगा तुम अपने यू आर ऑन योर ओन, तो देखो जो करना। ठीक है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी सर्विस दे रही है, और उस सर्विस का प्रोडक्ट कंपनी उसको पैसा दे रहा है, वो पैसा तो वसूलेगा आपसे। ठीक है, एनीवे, तो ये सब कंपनीज में आप ज्वाइन कर सकते हो। और सीसी ने जो सिलेबस है, सीसी ने सिलेबस में मैंने अभी आपको पूरा बताया कि आप क्या क्या पढ़ोगे। आप लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 पे पढ़ोगे। साथ ही साथ आप सीसीएनए में जो है वायरलेस भी होता है, आजकल आने लग गया है, कोडिंग आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, पाइथन आ चुका है, ये सब के बारे में पढ़ोगे। तो आप सीसीएनए इज जस्ट एन एंट्री लेवल टू अंडरस्टैंड नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें होती है, वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, उसके बाद अभी आजकल क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन आ चुका है, नेटवर्क ऑटोमेशन आ चुका है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी आ चुकी है, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज, सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारी चीज। एंटरप्राइज, डेटा सेंटर और सर्विस प्रोवाइडर, ये सब वायर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सीसीएनए में ये सब के बारे में छोटा 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 दिया हुआ। ठीक है, तो आप सीसीएनए पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीसीएनपी। सीसीएनपी में सब चेंज हो चुका है। सीसीएनपी में आपको वायर्ड में एंटरप्राइज एक चीज है, एक टेक्नोलॉजी बता दिया है, डेटा सेंटर एक टेक्नोलॉजी बता दिया है, सर्विस प्रोवाइडर एक टेक्नोलॉजी बता दिया है, वायरलेस एक टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी एक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है, और इन डिटेल में बताया। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम तो नहीं पढ़ेंगे, बट सीसीएनए में हम इन सब के बारे में टच बेस करेंगे छोटा छोटा। ठीक है, पर ये सबका बेसिस आपका वायर्ड टेक्नोलॉजी ही है। राउटिंग स्विचिंग, राउटर कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, ये आगे डेटा कैसे भेजते हैं, हर एक लेयर में कैसे डेटा फॉरवर्ड होता है, कैसे रीड करता है, ये सब आपको आना चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। तो स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट ऑलवेज। और मेरा यही मोटो है अभी फिलहाल, कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा सब कुछ। आपको सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा कि एक एक लेयर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको कैसे देखते हैं, क्या होता है, ये सब। ठीक है, और कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं। ठीक है, तो ये जो सीसीएनए का कोर्स जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये हिंदी में रहेगा, और इसका ड्यूरेशन जो है, मैं 1.5 मंथ्स लेके चल रहा हूँ। 2 मंथ्स भी हो सकता है, 1.5 मंथ्स to 2 मंथ्स। ठीक है, 1.5 मंथ से 2 मंथ्स। और ये स्टार्ट होगा 23rd फरवरी से। 23rd फरवरी से स्टार्ट होगा, और हर एक सेशन का ड्यूरेशन होगा 1.5 आवर्स।
which includes Q&A as well, question and answers as well. ठीक है, तो 1.5 आवर्स तो मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है। एंड एवरी सेशन विल स्टार्ट एट 6:30 PM टू 8 PM। मुझे पता है टाइमिंग थोड़ी सी ऑड है, क्योंकि मैं खुद एक, जैसे मैंने बताया, सिस्को में काम करता हूँ, 4 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती है, 2 घंटे मुझे टाइम चाहिए मेरे खुद के लिए। फिर 9 बजे के बाद से 8 बजे, 8:30 के बाद से मेरी खुद की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसकी वजह से टाइमिंग थोड़ा ऑड। अब आप अगर सोच रहे हो कि ये टाइमिंग पे तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर सकता, तो हर सेशन जो है जूम पे रिकॉर्ड होगी, जैसे अभी हो रही है, जूम पे रिकॉर्ड होगी, और ये रिकॉर्डिंग्स जो है आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, और ये रिकॉर्डिंग की एक्सेस, आप इन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस 180 डेज, दैट इज 6 मंथ्स, आपको इन रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस रहेगा, 6 मंथ का इनको एक्सेस रहेगा। Alright. And this is a paid course. Currently, it is for 7,500, but right away till 15th of February, till 15th of February, मैं इसको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹6,000 पे दे रहा हूँ। ऑलराइट, एंड इस 6,000 में एज आई सेड कि आपको, आपने अभी जितना भी देखा, मैं मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं जैसे आपने एक सवाल पूछा जॉब के बारे में, मैंने उसको उस डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, यही डिटेल में मैं हम हर चीज पढ़ेंगे, रिलेटेड टू नेटवर्किंग, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू इंटरव्यू, एवरीथिंग। आपको अगर जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछना, आप पूछ सकते हो मेरे से। आपको अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी पूछना, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको अगर रेज्यूमे बनाना है, मैं रेज्यूमे बना के तो नहीं दूंगा, आप रेज्यूमे बना के लाओ, मैं बता सकता हूँ कि रेज्यूमे में क्या, कहाँ क्या ठीक कर सकते हो। जॉब असिस्टेंस, जॉब में ला के तो नहीं दूंगा, बट आप अगर मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर रहे हो, मैं लिंक्डइन में बहुत सारे जॉब्स देखता हूँ, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, वो सब भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसका तो अलग सा ही इंटरव्यू सीरीज चल रहा है, वो आप देखोगे तो आप आसानी से कोई भी इंटरव्यू, खासकर प्रोडक्ट कंपनीज के इंटरव्यू, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब आपको मैं अभी फिलहाल टिल 15 फरवरी इन INR 6,000 में मैं दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन, कुछ पूछना है आपको? Sure, sir. Abdul, you have any doubt? Almas? Yes, sir. Sir, I want to ask about that freshers. आजकल फ्रेशर्स के लिए जॉब का बहुत टाइट चल रहा। फ्रेशर्स को ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे, लाइक दे आर आस्किंग फॉर 2-3 years. हम्म, हम्म, Uh, I have searched on LinkedIn also. ये एक्चुअली लक्ष्य भाई, मैं भी एक है ना कंपनी में HCL में काम करता हूँ, और आई एम डूइंग ओके, फ्रीलांसर। सो मैं भी मतलब एक ठीक है, प्रोजेक्ट पे हूँ। तो मेरे को हाँ, मतलब टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो मैं मतलब मेरे कम्युनिटी में या फिर जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, तो मैं उनको देखता हूँ, उनके अंडरस्टैंड करता हूँ। अलमास ही इज माई लाइक वन ऑफ माई, एक स्टूडेंट भी है, और मैं उनको ठीक, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं देखा है कि क्योंकि क्योंकि एक मेंटली प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब हम इंजीनियरिंग करके निकल जाते हैं। तो हम्म, मतलब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-3 मंथ्स के बाद कोई कोर्स कर लो, फिर जॉब पे चढ़ जाता हूँ। लेकिन आप जैसा बताया कि ये बहुत सारी चीज मिसिंग रहते हैं एक जॉब अचीव करने के लिए। हम इतना मतलब आप जैसा बोले कि हमको CCN में पढ़ना, हर टॉपिक की कमांड लाना है, 2-3 जो जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है, लेकिन हमको इतना कंसिडर और इतना फोकस रहना है कि इंटरव्यू वाले को पता लगना है कि वी आर गुड राइट पर्सन टू जॉब। तो लेकिन ये हम्म, फ्रेशर्स में ये बहुत सारी चीज मिस रहती है, यूट्यूब देख लेते, ये देख लेते, लेकिन जब प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते, तो बहुत सारे लैग हो जाते हैं। तो मुझे अलमास और एक मेरी और एक मतलब एक कलीग है सुहैर बोल के, अब किसी वजह से आज वो ज्वाइन कॉल नहीं की, वरना फिर मैं मतलब उनको इनवाइट किया, फिर कॉल भी किया। शी हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज शी इज विडो, शी अनएबल टू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मतलब हम्म, मैं वो चाहता हूँ कि प्रॉपर पढ़े और प्रॉपर अपने कैरियर को है ना एक शेप ले, और फिर है ना एक प्रॉपर गाइड को, जैसे आप है, क्योंकि आप बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आपके पास, और मतलब आपका मेथडोलॉजी भी अच्छी है। क्योंकि हम फ्री के वीडियो से तो नहीं सीख सकते, लेकिन 1-to-1 डिस्कस करेंगे, जब आप अपने आप को ग्रो करेंगे, तो उनके हम्म, हेजिटेशन, फियर, और अपने आप को बिल्ड कर लेके फिर जॉब मार्केट के लिए एक्वायर करेंगे। तो अलमास, हम्म। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो आपने जैसे बोला कि फ्रेशर्स के लिए अभी मैंने भी फेस किया। ठीक है, एक मिनट, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।